पहले प्रेयर के साथ प्रेयर कर लेते हैं, देन सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशः श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सबको एक साथ प्रणाम, बहुत सारा। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, किसको किसको क्या क्या याद है सेशन से। अच्छा लगा आप लोग को क्विज अटेंड करके? कितने डिवोटीज ने फर्स्ट टाइम क्विज अटेंड किया? सेकंड टाइम प्रभु जी। सेकंड टाइम किया। फर्स्ट और सेकंड दोनों किए। बहुत अच्छा लगा प्रभु। रिवीजन हो जाती है ना प्रभु जी, से रिवीजन हो जाती है। है ना, और ध्यान से सुनना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, ताकि सारे डिवोटीज इसको अटेंड कीजिए क्विज को। किसी को भी स्किप नहीं करना है क्विज, है ना। बहुत सोच समझ के आप लोगों के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो उसको ध्यान पूर्वक अटेंड करना है सबको। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। तो कौन बताना चाहेंगे क्या चर्चा चल रहा था अभी, क्या प्रसंग चल रहा है, क्या चर्चा चल रही है? कौन बताएंगे? किसी को याद नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए। प्रभु जी, श्री कृष्ण भगवान जो है प्रस्थान कर चुके हैं संसार से, और अर्जुन जो है उनको बहुत मिस कर रहे हैं। उनके वो सखा भी थे, उनके सारथी भी रहे, और उनको माने उनके हर तरीके के उनके कार्यकलापों को याद करते हैं और बहुत मिस करते हैं उनको, और अपने आप को शक्ति विहीन समझते हैं उनके जाने के बाद, क्योंकि सारी शक्ति का स्रोत वो खुद ही कृष्ण भगवान ही है। तो उसी के संदर्भ में ये सारी बातें चली जा रही हैं। वेरियस इंसिडेंट्स गिनाए जा बता रहे हैं वो, जहाँ जहाँ कृष्ण भगवान ने उनकी सहायता की, और कहाँ कहाँ वो क्या क्या कार्य जो असाधारण थे, वो भी वो कार्य उनकी सहायता से, वो उनकी ब्लेसिंग से वो पूरे कर पाए थे। बड़े बड़े महारथियों को जिनको जिनको अर्जुन को हराना बहुत आसान था, लेकिन उनको भी वो अर्जुन आराम से कृष्ण भगवान की ब्लेसिंग से उनको हरा पाए थे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण गुरु। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू, माता जी ने बिल्कुल समराइज करके बता दिया अच्छे से। थैंक यू। तो और कोई डिवोटी शेयर करना चाहते हैं? कोई और शेयर करना चाहते हैं? चिंता मत कीजिए, मैं शाकाहारी हूँ,
मैं आप लोग को खाऊंगा नहीं पक्का, आप लोग शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी। और कौन बताना चाहते हैं? बड़े प्यासे थे तो अर्जुन ने तीर मारा और हार्ड बहुत हार्ड था, उसमें से पानी घोड़े पी रहे थे, लेकिन किसी ने अटैक नहीं किया अर्जुन पर। ये तो भगवान की कृपा ही थी। किसी ने अटैक नहीं किया उन पर, तो भगवान की कृपा थी, और क्या हो सकता है। हाँ, भगवान की कृपा थी, है ना, कि युद्ध भूमि में भी उतर करके अपने घोड़ों को पानी पिला रहे थे, तो भगवान उनको क्या कर रहे थे, हमेशा प्रोटेक्शन दे रहे थे। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। और कोई? हाँ प्रीति बोलो। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण, बोलिए। मुझे याद है कि प्रभु जी, मतलब जब दुर्योधन ने चाल, जब कुरुक्षेत्र में खत्म हो गई थी महाभारत, तो उसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन चाहते थे कि पहले श्री कृष्ण उतरे, पर फिर उसके बाद कृष्णा ने कहा कि नहीं, पहले तुम उतरो। और फिर जैसे ही श्री कृष्ण रथ से उतरे तो सारा रथ टूट चुका था। तो फिर वो उसमें फिर ये भी पॉइंट आया था कि मतलब जब तक श्री कृष्ण उस रथ पे थे तो फिर वो उस रथ को प्रोटेक्ट कर रहे थे उन सारे वारों से जो सब अर्जुना पर लगने वाले थे। हाँ, यस, थैंक यू। ठीक है, उर्मिला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी जो है वो सारी शक्तियों का स्रोत है। दुर्वासा मुनि शिव जी के अवतार है। दुर्योधन ने जब दुर्वासा मुनि के साथ मिलकर एक चाल चली थी, तो दुर्वासा मुनि पांडवों के पास तक पहुंचे, जबकि द्रौपदी प्रसाद पा चुकी थी और प्रसाद खत्म हो गया था। इसलिए द्रौपदी परेशान थी कि अब उनको भोजन प्रसाद कैसे खिलाया जाएगा। ले उसने भगवान को पुकारा और भगवान प्रकट हो गए। अक्षय पात्र मंगवाया, उसमें एक चावल का दाना लगा हुआ था और भगवान ने वो ग्रहण कर लिया। तो 10,000 शिष्यों के साथ जो दुर्वासा मुनि आए थे वो तुष्ट हो गए थे, संतुष्ट हो गए थे। इसलिए भगवान को लर्निंग पॉइंट ये है यहाँ पर, भगवान को संतुष्ट करने से सभी संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें प्रत्येक कार्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू, वेरी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू माता जी। हाँ, ऋचा माता जी कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जो ये था ना, इसमें ये था कि अर्जुन ने ये बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया था कि उसके पास जो भी ऑपुलेंस था ये सब भगवान की कृपा से था। हमें ऑपुलेंस मिल जाता है पर हम वो चीज को मान नहीं लेते कि ये भगवान नहीं। तो वो जब भगवान चले गए तो उनको हर एक चीज छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी रियलाइज हो रही है कि ये सब भगवान कृष्ण की कृपा के कारण ही उनकी लाइफ में थी। अगर उनकी कृपा नहीं होती तो चाहे वो जैसे वो युद्ध भी जीत गए थे तो वो उसका सारा क्रेडिट भगवान को ही देते थे, क्योंकि सब कुछ भगवान की कृपा से ही उन्हें मिल रहा था। थैंक यू। तो जो कुछ भी है इस संसार में ना, वो किसके लिए? भगवान की कृपा से ही ना। तो अगर हम क्या करेंगे, बीच में रोक लिया ना, जो श्रेय आया, क्योंकि भगवान की कृपा से सब कुछ हुआ है, लेकिन हमने क्या किया, बीच में अगर श्रेय को रोक लिया है ना, ऊपर पास नहीं किया, तो हम क्या हो गए? डकैत। डाकू होता है ना, वो क्या करता है, लूट लेता है बीच में से चीजों को, है ना। तो वो स्थिति हो जाएगी हमारी डाकू वाली, है ना। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। तो ऐसा लगता है आप लोगों ने काफी ध्यानपूर्वक सुनना और कंटेम्पलेट भी किया है सेशन के ऊपर, बहुत अच्छा। तो चलिए हम लोग आज सेशन को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो हो सकता है कि कुछ डिवोटीज ऐसे हो जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है सेशन को, या सेकेंड टाइम आए हैं, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, सभी डिवोटीज का। तो अभी हम ना श्रीमद् भागवतम पे ये जो चर्चा चल रही है, तो श्रीमद् भागवतम को क्या बताया जाता है? श्रीमद् भागवतम इज जस्ट लाइक ए टॉर्च लाइट। जो कलयुग का जो ये अंधकार है, इसमें अगर कुछ टॉर्च लाइट के समान अगर कुछ अवेलेबल है तो वो क्या है? श्रीमद् भागवतम का ज्ञान। भगवान ने श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया, जो कि जस्ट लाइक अ टॉर्च लाइट, जो कि इस तिमिर, है ना, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, क्या है? तिमिर के समान अंधकार है, इग्नोरेंस है। और इग्नोरेंस भी एक तरह का ब्लिस है, लोग इसमें भी आनंद उठाते हैं। इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। हाँ, लोग इग्नोरेंस में भी आनंद उठाते हैं, लेकिन अगर इसको पार करना है तो इसके लिए टॉर्च लाइट के समान क्या है हमारे पास? श्रीमद् भागवतम, है ना। तो श्रीमद् भागवतम इज जस्ट लाइक अ टॉर्च लाइट।
ना। आप देखेंगे ना इस मटेरियल वर्ल्ड में हर कंडीशन सोल जो जीवात्मा इस मटेरियल वर्ल्ड में है, वो उसका ना दो प्रयास होता है, दो प्रयास करता है जीवात्मा। सबसे पहला क्या कि कहीं से भी ना सुख की प्राप्ति हो जाए, नंबर 1। और दूसरा प्रयास क्या करता है, कलेशों से छुटकारा मिल जाए। क्या एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? ये दो प्रयास ना बहुत प्रोमिनेंट होता है एक जीवात्मा का, है ना, कि कैसे भी सुख मिले, ब्लिस, आनंद मिले, चाहे वो जो भी दे हमें वो आनंद, है ना। तो कहीं से भी आनंद, कलेश से कैसे भी छुटकारा मिले, चाहे वो घर से कारण आ रहा है, बाहर के कारण आ रहा है, फ्रेंड्स के कारण आ रहा है, रिलेटिव्स के कारण आ रहा है, सिचुएशंस के कारण आ रहा है, क्लेशों से, हे भगवान कैसे भी हमें क्लेशों से रक्षा कीजिए। तो है ना, हमें क्या चाहिए, कंप्लीट आराम, आराम चाहिए संसार में, है ना। तो इसलिए क्या है, सारे लोग सीए, कंप्लीट आराम सारे लोग सीए बनना चाहते हैं, कंप्लीट आराम चाहिए जिंदगी में। तो उसके लिए क्या किया भगवान ने, श्रीमद् भागवतम भेजा है ना। तो श्रीमद् भागवतम क्या है, ये हमें इंस्टेंट डिस्ट्रेस से राहत पहुंचाता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत डिस्ट्रेस में है ना, वो श्रीमद् भागवतम अगर सुने ध्यान से, तो उसको तुरंत इंस्टेंट राहत मिलेगा, इंस्टेंट। अब देखो इस संसार में अभी कलयुग में क्या ना, इंस्टेंट चीजों का बहुत डिमांड है, इंस्टेंट नूडल्स, है कि नहीं? और क्या क्या इंस्टेंट मिलता है आजकल, देखो हर चीज इंस्टेंट चाहिए, है ना। इंस्टेंट फूड है सारा, इंस्टेंट फूड है ना। ब्लिंकिट करते हैं, यहाँ गुड़गांव में क्या है, ब्लिंकिट करो, बस तुरंत घर पे सारी ग्रोसरी पहुंच जाएगी आपकी। कोई भी ऐप दबाओ, बस सारी चीजें घर पे, होम डिलीवरी, एवरीथिंग होम डिलीवरी, इंस्टेंट, तुरंत 2 मिनट में। फास्ट फूड है सब सब इंस्टेंट, है कि नहीं? तो भगवान ने भी सोचा कि यस, कलयुग के लोगों को हर चीज इंस्टेंट चाहिए, तो हम कलयुग के लोगों को हर चीज इंस्टेंट देंगे। अगर डिस्ट्रेस से आनंद चाहिए, आनंद की खोज है, तो वो भी इंस्टेंट मिलेगा अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है। हाँ, तो श्रीमद् भागवतम का ध्यान पूर्वक श्रवण करने से क्या होता है, इंस्टेंट आनंद की प्राप्ति होती है, तुरंत। इतना आनंद आपको कॉमेडी शो देखकर भी नहीं आएगा, जितना आनंद भगवान की कथा सुनने से आता है, जितना ठंडक व्यक्ति को सुशीतलता प्रदान करते हैं भगवान, इसे श्रीमद् भागवतम से, है कि नहीं। अब देखो, अब भगवान को कैसे पकड़ा जाए। भगवान हर किसी के लाइफ में आते हैं, चले जाते हैं, याद भी नहीं रहता, कई बार हम भगवान को भूल जाते हैं ना। जैसे अगर चूहे को पकड़ना होता है ना, तो क्या करते हैं, पिंजरे में कुछ डालते हैं। पिंजरे में क्या डालते हो, कभी रोटी डालते हैं, कोई चीज डालते हैं, है ना, कुछ खाने का सामान, खाने की चीजें डालते हैं। तो वैसे अगर हृदय में भगवान कृष्ण को पकड़ना है, तो वहां पे क्या रखना पड़ेगा, श्रीमद् भागवतम। वी हैव टू एस्टैब्लिश दिस श्रीमद् भागवतम टू आवर हार्ट। जैसे ही हृदय में हम श्रीमद् भागवतम को बिठा लेंगे ना, तो भगवान क्या हो जाएंगे, आकर कैप्चर। सही बात। देखिए आप, हाँ, तो आप लोगों को सीक्रेट मिल गया कि कैसे भगवान को कैप्चर करना है। कैसे करना है भगवान को कैप्चर, क्या करना पड़ेगा, होल्ड इन आवर हार्ट। हाँ, वी हैव टू होल्ड दिस श्रीमद् भागवतम, दिस नॉलेज ऑफ श्रीमद् भागवतम टू आवर हार्ट, अपने हृदय में बैठाना पड़ेगा, है ना। तो भगवान को हम क्या कर पाएंगे, कैद कर सकते हैं। अब तो कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी याद नहीं रहता हमें, प्रभु जी इतना कुछ सुन रहे हैं, कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं रहता है। तो माय डियर प्रभु एंड माता जी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, जैसे हम 25, 30, 40 सालों से खाना खा रहे हैं, कितने खाना हम खा चुके, वैरायटी के। ये देखिए, फिर पुनीत प्रो के पास प्लेट आ गया खाने का। तो कितनी वैरायटी के खाना खा चुके हैं, लेकिन कितनों का स्वाद हमें याद है, या फिर क्या क्या खाया हमें याद है, आज तक कुछ याद है, नहीं याद है। लेकिन पोषण मिल रहा है कि नहीं, सबको बराबर पोषण मिला, तभी इतने सब हेल्दी हैं, है ना, हेल्दी एंड स्माइलिंग फेस। कैसे है, क्योंकि पोषण मिल रहा है। तो उसी तरह से चाहे श्रीमद् भागवतम में कुछ याद रहे अथवा ना रहे, हमें क्या करना पड़ेगा, बस श्रीमद् भागवतम सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए, जस्ट लाइक ए मेडिसिन। ये जितना अंदर जाएगा ना, उतना हमें क्या करेगा, स्पिरिचुअली पोषण प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा, स्पिरिचुअल न्यूट्रिशन,
हाँ, स्पिरिचुअल न्यूट्रिशन मिलेगा। तो बस क्या करना है, हमें सुनते जाना है, चाहे कुछ याद रहे या ना रहे, डोंट वरी। अगर हम बस सुनते रहेंगे ना, एक बार क्या हुआ पता है, शिला प्रभुपाद के शिष्य थे, अमेरिकन शिष्य थे, और शिला प्रभुपाद बंगाली में लेक्चर ले रहे थे वेस्ट बंगाल में। तो शिला प्रभुपाद के कोई भी ना फॉरेनर शिष्य गए नहीं सुनने के लिए। प्रभुपाद बहुत गुस्सा हो गया। प्रभुपाद बोले कि व्हाई यू डोंट केम टू श्रीमद् भागवतम क्लास। पर प्रभुपाद, वी आर वेस्टर्नर प्रभुपाद, वी डोंट नो बंगाली लैंग्वेज, क्या फायदा वहां बैठने का। बोले स्टिल यू शुड सिट इन श्रीमद् भागवतम क्लास। क्यों? कि लैंग्वेज तो बस एक माध्यम है ना, लैंग्वेज इज जस्ट लाइक एक मीडियम है जिसके थ्रू हम नॉलेज को ट्रांसफर कर रहे हैं, विजडम को ट्रांसफर कर रहे हैं, बट दैट एसेंस विल गो। अगर वो जाता रहेगा ना कान में, चाहे आपको समझ में आए या ना आए, बट दैट न्यूट्रिशन विल गो, हमें बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए है ना, तो जो नए डिवोटी भी जुड़े हैं, जो पुराने डिवोटीज हैं, तो सबको क्या करना है, ध्यान पूर्वक श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना है ना। तैयार हैं सारे डिवोटीज सुनने के लिए? वेरी गुड। जी प्रभु जी। हाँ, ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज जो है 18 नंबर श्लोक से चर्चा होगी। ठीक है, मैं शेयर करता हूं आप लोगों को स्क्रीन, चलिए सुनते हैं। 18 नंबर श्लोक है। देखिए, पहले हैंड रेज हो गया, नरसिंह प्रजापति को होगा। चलिए पढ़ लीजिए आप लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम, पढ़िए। हे राजन, उनके परिहास तथा उनकी मुक्त बातें अत्यंत सुहावनी तथा सौंदर्य से अलंकृत होती थी। हे पार्थ, हे सखा, हे गुरुनंदन कहकर उनका पुकारना तथा उनकी समस्त सहृदयता की अब मुझे याद आ रही है और मैं अभिभूत हूँ। हाँ, तो अभी तक क्या हुआ ना कि जैसे भगवान ने जितनी एक्टिविटीज की जो जनरल पब्लिक में की, वो सब अर्जुन याद कर रहे थे। जैसे युद्ध में कैसे रक्षा किया है ना भगवान ने, कैसे कैसे भगवान ने उनकी हेल्प की, कैसे कैसे उनको मार्गदर्शन दिया, अभी तक वो याद कर रहे थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं अर्जुन, और डीप जा रहे हैं। अर्जुन इज गोइंग मोर डीप, और भगवान के जो 1-to-1 उनके साथ जो उनके एक्सपीरियंस थे वो शेयर कर रहे हैं, जो 1-to-1 एक्सपीरियंसेस है। देखिए, 1-to-1 एक्सपीरियंसेस ना बहुत पर्सनल होता है और बहुत पावरफुल होता है 1-to-1 एक्सपीरियंसेस। तो देखिए है ना, आज यहाँ जितने भी डिवोटीज जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको 1-to-1 एक्सपीरियंस मिला है भक्तों का संग का, है ना। किसी ना किसी डिवोटी के टच में आए थे, है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस मिला उनको कि नहीं, दे आर जेन्युइन पीपल, नहीं चलो जुड़ना चाहिए, चलो क्लास अटेंड करना चाहिए, है कि नहीं। तो तब जा करके आज इतने सारे डिवोटीज यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, है ना। तो 1-to-1 जो ये देखो पर्सनल जो चीजें है ना, जो भगवान के साथ हुई थी, अब उसका वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे अर्जुन। तो ये बहुत जरूरी है कि भगवान के साथ ना हमारा कैसा पर्सनल डीलिंग है। इसलिए कभी कभी प्रार्थना करना चाहिए जाके डीटीज के सामने, है ना, प्रेयर्स करना चाहिए। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्वेश्चंस माता जी लास्ट में करेंगे, ठीक है, अभी पहले क्लास नहीं, क्वेश्चन नहीं है प्रभु जी, क्वेश्चन नहीं है। तो मैं थोड़ी लेट हो गई थी, मैं ये पूछ रही हूँ कौन सा श्लोक है? 18 नंबर 15.8। ठीक है ठीक है, ठीक है, ओके, मुझे डाउट था थोड़ा। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी हम वही चर्चा कर रहे हैं क्या। हाँ, तो जो ये पर्सनल 1-to-1 कनेक्शन है ना, जो ये रिलेशनशिप को क्या करता है, बहुत मधुर बनाता है, रिलेशनशिप को ना और स्ट्रांग बनाता है 1-to-1 रिलेशनशिप। आप देखिए जनरली ये जो है ना चीज आज बहुत मिसिंग है सोसाइटी में। हमारे हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं फेसबुक व्हाट्सएप पे, हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों की कमी नहीं है, पूरे देश में भी हैं, विदेशों में भी हैं, हर जगह पे हमारे पास फ्रेंड्स हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी का क्या स्थिति है ये हमें पता नहीं है। हाँ, हमारे घर में क्या हो गया, अलग अलग प्लैनेट्स बन चुके हैं, अलग अलग कमरे नहीं, अलग अलग प्लैनेट्स बन चुके हैं, सबके अपने अपने दुनिया है, अलग अलग प्लैनेट। बड़े भाई का जुपिटर, छोटे भाई का मार्स, हाँ, और उससे छोटे भाई का वीनस, पिताजी का सन, माताजी का मून, सब अलग अलग प्लैनेट्स बना चुके हैं, सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, लेकिन एक दूसरे से बात करने का फुर्सत नहीं है।
साथ में भी बैठते हैं तो भी हमारा बेस्ट फ्रेंड हमारे साथ रहता है। ये जो बेस्ट फ्रेंड है ना, ये साथ में रहता है। हाँ, तो हम साथ रहते हुए भी साथ नहीं रह पा रहे। 1-to-1 कनेक्शन ही खत्म हो गया है, आपस में बात करने का पेशेंस नहीं है। वी आर लूजिंग दैट पेशेंस ना। लेकिन ये 1-to-1 कनेक्शन क्या करता है, हमारा रिलेशनशिप जो है ना बहुत मधुर बनाता है, वेरी मधुर, बहुत मधुर बनाता है ये रिलेशनशिप को। और देखिए जो ये भी चीजें जो वो रिमेम्बर कर पा रहे हैं ना भगवान के बारे में, तो ये रिमेम्बरेंस भी किसके कारण आ रहा है, स्वयं भगवान के कारण आ रहा है। क्योंकि भगवान ही क्या करते हैं, भगवान ही क्या देते हैं, स्मृति देते हैं, और भगवान ही फॉरगेटफुलनेस भी देते हैं। दोनों चीज भगवान से आती है। जो रिमेम्बरेंस पावर है हमारी वो भी भगवान से आती है, और जो भूलने की शक्ति है ये भी भगवान देते हैं। तो भगवान की जो माया शक्ति है ना, ये भुलाती है, भूलने में हेल्प करती है हमें। तो भगवान की माया शक्ति दो है, एक है महामाया और एक है जो कि आध्यात्मिक योग माया कहते हैं, जिसको आध्यात्मिक शक्ति है भगवान की, है ना। एक मटेरियल वर्ल्ड में काम करती है जिसको हम लोग दुर्गा जी जानते हैं, दुर्गा जी के रूप में। और एक क्या है, आध्यात्मिक शक्ति, जो कि श्रीमती राधा रानी, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम करती है। तो अब देखो माया शक्ति कितनी प्रबल है। माया शक्ति क्या करती है, हम लोग को ना ढक देती है, और ढकने के कारण व्यक्ति को क्या लगता है कि मैं इस संसार में बहुत संतुष्ट हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। लीविस की जीन्स है, बढ़िया LG का AC चल रहा है, हाँ बढ़िया सा LCD लगा है घर में, क्रिकेट मैच चल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। ये भगवान का ना क्या है, आवरात्मिका शक्ति है, मतलब माया शक्ति है, जो क्या करती है, हमारी चेतना को ढक देती है। इवन आप देखेंगे कि इस संसार में ना, प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, इस संसार में क्या एक सुअर भी है ना, तो वो भी बहुत सेटिस्फाइड रहता है अपनी लाइफ में, जबकि वो क्या खाता है, मल खाता है, लेकिन स्टिल ही इज वेरी सेटिस्फाइड। उसको लगता है ना कि ये जीवन बेस्ट है। इसी में उदाहरण आता है, एक बार क्या हुआ, इंद्रदेव को ना शाप मिल गया कि आपको सुअर बनना पड़ेगा। अब देखो इंद्रदेव वो क्या है, देवताओं के राजा, उनको शाप मिला कि आपको सुअर बनना पड़ेगा, उनको सुअर बन गए। और बेचारे नारद मुनि को कंपैशन आ गया उनके ऊपर, बेचारा देखो इंद्र, सारे देवताओं का राजा, बताओ, और वो क्या कर रहा है, बेचारे सुअर बना हुआ है। तो चलो इसको जाके ना इसकी चेतना वापस लाते हैं। तो गए, बोले हरि बोल, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, सुअर बने हुए हो, मल खा रहे हो, ऐसे तो जीवन नहीं चलेगा आपका, आप क्या हो, इंद्रदेव हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आप वापस चलो, स्वर्ग में जाओ, जाके राज्य करो। बोला राज्य करूं स्वर्ग में जाके, क्या बात करो, पता है मैं यहाँ कितना खुश हूँ, मेरी इतनी सुंदर वाइफ है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, फुदकते रहते इधर उधर इधर उधर, इनको छोड़ के मैं चला जाऊं, स्वर्ग चला जाऊं, क्या बात कर रहे हो आप, मैं कहीं नहीं जाने वाला। देखो ये भगवान की माया शक्ति का कमाल है। क्या लगता है हमें, ये संसार लागिलो भालो, ये संसार बहुत भालो लगता है, वेरी ब्लिसफुल प्लेस, ये भगवान की माया शक्ति के कारण है। लेकिन अगर हम ये श्रीमद् भागवतम लगातार सुनते रहेंगे ना, ध्यान पूर्वक सुनते रहेंगे, तो हमारी स्पिरिचुअल बैटरी चार्ज रहेगी, और हम इस बात को समझ पाएंगे क्या, ये संसार क्या है, इट्स जस्ट लाइक अ जेल। और जेल में व्यक्ति क्यों जाता है, किसी को पता है जेल में क्यों भेजा जाता है, व्हाट इज द मेन रीजन? सुधारने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए, सुधारने को। सजा तो दैट इज द सेकेंडरी थिंग, बट मेन चीज क्या है, सुधारना। सुधारने के लिए सजा दिया जाता है, रिफॉर्म, रिफॉर्म करने के लिए। तो ये मटेरियल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ जेल। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, क्यों भेजा जाता है जीवात्माओं को, ताकि वो इस बात को समझ सके कि हमारा जो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है वो क्या है, वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा एंड वी हैव टू गो बैक टू होम, बैक टू गॉडहेड। दिस प्लेस इज नॉट फिट फॉर ए जेंटल सोल, है ना, ठीक नहीं। तो ये हमने पहले श्लोक में देखा, तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं 19 नंबर श्लोक में। यस, इसको कोई अभय प्रूफ पढ़ेंगे। सामान्यतः हम दोनों साथ साथ रहते और सोते, साथ साथ बैठते और घूमने जाते, और बहादुरी के कार्यों के लिए आत्म प्रशंसा करते हुए कभी कभी
यदि कोई भूल होती तो मैं उन्हें ये कहकर चिढ़ाया करता था, हे मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी जब उनका महत्व घटता होता, वे परमात्मा होने के कारण मेरी ऊटपटांग बातों को सह लेते थे और मुझे इस प्रकार क्षमा कर देते थे। इस तरह आप म्यूट हो गए ब्रो। सॉरी, उस समय भी जब उनका महत्व घटता होता, वो परमात्मा होने के कारण मेरी ऊटपटांग बातों को सह लेते थे और मुझे उसी प्रकार क्षमा कर देते थे, जिस तरह एक सच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र को या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है। हाँ, तो देखिए कितना इंटीमेट रिलेशंस है भगवान का और अर्जुन के बीच में, बहुत ही गहरा संबंध है। तो वो एक दूसरे को मित्र कहते थे, मित्र कह के, जैसे एक दूसरे दोस्ती में एक दूसरे को संबोधित करते हैं, तो उस तरह से एक दूसरे को संबोधित कर रहे थे, है ना। तो एक्चुअल में भगवान को ना यही अच्छा लगता है। भगवान को नहीं पसंद है ज्यादा ओ एंड रेवरेंस में वर्शिप, वो भगवान को ज्यादा पसंद नहीं है। अब देखिए आगे प्रोपट में क्या लिखते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परम पूर्ण है, अतः शुद्ध भक्तों के साथ उनके दिव्य लीलाओं में किसी तरह की कमी नहीं रहती, चाहे वह मित्र, पुत्र या प्रेमी के रूप में हो। भगवान अपने मित्रों, माता पिता या प्रेमिकाओं की क्या है, प्रेमिकाओं की झिड़कियों में बड़े बड़े विद्वानों तथा धर्म विशारदों द्वारा विधि पूर्वक अर्पित की जाने वाली वैदिक ऋचाओं से भी अधिक आनंद उठाते हैं। ऋचाएं मतलब जो वेदों की जो स्तुतियां होती है ना, उसको क्या कहते हैं, ऋचाएं कहते हैं। उससे भी ज्यादा भगवान किसमें आनंद उठाते हैं, शुद्ध भक्तों के साथ ना लीलाएं करने में, वो भगवान को ज्यादा अच्छा लगता है। भगवान को ये ज्यादा पसंद नहीं है कि एकदम ऑ एंड रेवरेंस में वर्शिप करे, है ना, बहुत नियम कानून के साथ वर्शिप करे, ये भगवान को बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं करता, है ना। एकदम अष्टांग योग कर रहा है, पहाड़ पे जाकर के एकदम योगी की तरह खड़ा है, ध्यान लगा रहा है, तो ये सब भगवान को ज्यादा पसंद नहीं है। भगवान को जो ये हास्य परिहास से, है ना, एक दूसरे के साथ, ये ज्यादा भगवान को अट्रैक्ट करता है। अब लेकिन तो अब तो बोलेंगे प्रभु जी, तब तो अब हम भी कल से शुरू कर देते हैं हास्य परिहास से भगवान के साथ, और मेरे लड्डू गोपाल ले लो लड्डू खाओ, कल से खिलाना चालू कर दिए बस। लेकिन हम ये नहीं कर सकते, ये बात को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक स्लाइड शेयर करता हूँ कि क्यों नहीं कर सकते। भगवान को जब यही पसंद है ना, तो यही करना चाहिए हमें, लेकिन हम नहीं कर सकते। क्यों? इसका कारण है क्योंकि जो भक्ति है ना, तो ये देखिए भक्ति के 9 स्तर होते हैं, 9 स्तर। आज थोड़ा टेक्निकल है क्योंकि आप लोग अब काफी दिन से सुन रहे हैं ना, तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो 9 स्टेजेस होते हैं भक्ति में टोटल, तो ये 9 स्टेजेस हैं। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले क्या है? श्रद्धा। हाँ देखिए, आप सभी डिवोटीज जितने भी हैं, या 100 डिवोटीज यहाँ पे हैं, तो सभी के अंदर ना कहीं थोड़ा बहुत श्रद्धा है भगवान के लिए, कि ना भगवान का कथा सुनना चाहिए। हाँ, भगवान जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, भगवान से कोई ना कोई कनेक्शन है सभी डिवोटीज का, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर थोड़ा श्रद्धा है। श्रद्धा होने के क्या कारण हुआ कि आप लोगों ने क्या किया? सबने साधु संग किया। हम सब ने साधु संग मतलब क्या? अच्छे लोगों का संग करना, जो शास्त्रों का पालन करते हैं, है ना, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनका संग करना, है ना। तो सारे डिवोटीज ने संग करना शुरू किया। क्योंकि ये क्या है? क्लास है, ये क्या है? ये साधु संग है। तो भक्ति का पहला स्टेज है, दैट इज श्रद्धा, यानी श्रद्धा से ये भक्ति शुरुआत होती है। और जब भक्ति श्रद्धा होता है व्यक्ति का, तो वो व्यक्ति क्या करता है? सुनना शुरू करता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या करता है? साधुओं के संग करता है। और साधु का संग करना क्या? अब साधु के साथ बैठ के कंधे में कंधे हाथ डाल के घूमेंगे नहीं। उसका मतलब क्या है? साधु संग का मतलब है क्या? कि साधुओं से सुनना। जनरली लोग क्या बोलते हैं कि प्रभु जी कृपा दे दीजिए, प्रभु जी बहुत कृपा चाहिए प्रभु जी। तो प्रभु जी की जो कृपा है ना, वो प्रभु जी के चरणों में नहीं है, वो प्रभु जी के मुख से निकलती है। समझ रहे हैं? जो कथा है ना, जो भगवान की कथाएं हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, दे आर एक्चुअल रियल कृपा। कृपा का ये मतलब नहीं कि ये हाथ है और इसमें से कोई लाइट निकलेगा, सडनली एकदम से लाइट निकलेगा और सारे लोग तितली बन के उड़ जाएंगे यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है।
कृपा का मतलब क्या है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, और जो भगवान के बारे में फेथ बढ़ता है, जब हम साधु का संग करते हैं, एसोसिएशन करते हैं, तो फेथ बढ़ता है भगवान के बारे में। और जब ये फेथ और बढ़ता है तो फिर व्यक्ति क्या करना स्टार्ट करता है, क्या कर रहे हैं हम लोग थर्ड में, भजन क्रिया। भजन क्रिया। भजन क्रिया। भजन क्रिया मतलब क्या, हम लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं अभी यहाँ पर? हाँ, यानी ABCD है कि नहीं? तो सारे डिवोटी ABCD फॉलो करते हैं, यानी एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग एंड डाइट यानी प्रसाद, है ना। तो ABC यानी हम भजन क्रिया करना शुरू करते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करना, चैंटिंग 16 राउंड्स, फॉलोइंग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, तो ये करना शुरू करते हैं भजन क्रिया। और जब भजन क्रिया करते हैं ना, थर्ड स्टेज, यानी आप सारे लोग जो लोग यहाँ पे चैंटिंग के स्टेज में पहुंच चुके हैं, तो वो क्या हो चुका है, उनका थर्ड स्टेज आ गया। अब जब थर्ड स्टेज में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद क्या होनी स्टार्ट होती है, अनर्थ निवृत्ति। तो कौन कौन से अनर्थ हैं हमारे अंदर, कौन बताएंगे? क्या क्या अनर्थ है? वही जो 4 प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे हैं, उससे अनर्थ निकल जाएगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह, अहंकार, क्रोध, यस, यानी क्या, लस्ट, ग्रीड, एंगर, प्राइड, एनवी, इल्यूजन, है ना। ये जो 6 चीज है ना, इससे हर व्यक्ति संसार में ग्रस्त है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं संसार में उसको कोई काम सता रहा है, क्रोध सता रहा है। हाँ, काम मतलब क्या, सिर्फ सेक्स डिजायर ही काम में नहीं आता, मतलब कोई भी ऐसा डिजायर जो कि हमें हमारे एम से दूर करता है, दैट डिजायर इज कॉल्ड काम, दैट इज लस्ट, है ना। तो ये अनर्थों से क्या होता है, धीरे धीरे निवृत्ति होनी स्टार्ट होती है। क्या होता है, हमारा जैसे जैसे भजन बढ़ता है, हम लोग के धीरे जैसे जैसे चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सारे लोग कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, भगवान का नाम कीर्तन सुनते हैं डेली, कर रहे हैं सारे लोग चैंटिंग। यहाँ पे एक बार हैंड रेस करके बता दीजिए कितने लोग कर रहे हैं? कर रहे हैं, सारे डिवोटीज कर रहे हैं। यस, वेरी गुड, है ना। तो यानी आप लोगों की क्या होगी, भजन क्रिया स्टार्ट हो गई है ना। तो जैसे जैसे हम लोग भजन क्रिया करते जाएंगे, हमारी अनर्थ निवृत्ति होगी। प्रभु जी गुस्सा बहुत आता है, तो ये सब कैसे जाएगा, इस नाम कीर्तन करने से, है ना। कृष्ण मंत्र लेते होवे संसार मोचन, कृष्ण नाम लेते पावे कृष्णेरा चरण। मतलब कृष्ण मंत्र का उच्चारण करने से क्या होगा, इस संसार का मोचन, संसार मतलब जो ये संसार की अग्नि है, डिस्ट्रेस है, कलेश जिसको हम कह रहे थे, कलेश, तो ये इसका क्या होता जाएगा, धीरे धीरे मोचन मतलब खत्म होता जाएगा। और भगवान कृष्ण का नाम लेने से ही क्या होगा, एक दिन हमें कृष्ण का शेल्टर यानी कृष्ण के चरण प्राप्त होंगे, है ना, भगवान का शरण मिलेगा। तो ये ऐसे होगा अनर्थ निवृत्ति। तो अनर्थ निवृत्ति जैसे होती है व्यक्ति की, तो वो व्यक्ति कहाँ पहुंच जाता है, निष्ठा, मतलब 100% अटेंडेंस। अनर्थ निष्ठा का स्टेज क्या होता है, 100% अटेंडेंस, मतलब कभी वो मिस नहीं करेगा, कभी सेशंस मिस नहीं करेगा। जैसे कि आपका कोई फ्लाइट है ना, कल सुबह आपको फ्लाइट में जाना है इंदौर, और वहां पे आपको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, तो कितने लोग फ्लाइट मिस करेंगे? कोई करेगा फ्लाइट मिस? कल्पना माता कर लेगी लग रहा है, हाथ उठा रही है। तो जनरली नहीं करेंगे फ्लाइट, मैं तो नहीं करूंगा, मैं चला जाऊंगा सबसे पहले, ठीक है। तो फ्लाइट मिस कोई नहीं करेगा। उसी तरह से जब निष्ठा आ जाएगी ना, मतलब कि हमें पता रहेगा कि अरे भगवान की कृपा है, मतलब अगर भगवान का दर्शन कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, भगवान की कथा को सुन रहे हैं, तो ये इससे क्या मिलेगा, हमें भगवान की कृपा मिलेगी और श्रद्धा बढ़ेगा हमारा भगवान के प्रति, तो उसको कभी मिस नहीं करेगा वो। कृपा भी एक तरह का मनी है, जो हमें ऐसे फिजिकली नहीं दिख रहा, लेकिन हमारा जो स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट है वो बढ़ता जा रहा है। प्लीज रिमेम्बर, हो सकता है मटेरियल बैंक अकाउंट आपका नहीं बढ़े, लेकिन स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट आपका बढ़ता जाएगा अगर आप हर सैटरडे संडे को शाम को 7 बजे से 8:30 बजे क्या करेंगे, भागवतम सुनेंगे, है ना। तो हमारा स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट बढ़ता रहेगा।
ना, तो ये कृपा है, बट लेकिन हमें ये दिखता नहीं है। मतलब है क्या प्रभु जी, क्या भगवान की कृपा मिले। अगर मैं बोलूं प्रभु मंदिर आइए प्रभु, कृपा मिलेगी भगवान, है प्रभु जी क्या कृपा मिलेगी, दोबारा किसी और दिन आ जाएंगे, कभी और कृपा ले लेंगे, ऐसा क्या कृपा भागा जा रहा है। लेकिन अगर बोला जाए कि 1 करोड़ रुपया देंगे प्रभु, मंदिर आइए आप, 1 करोड़ रुपए का बैग रखा हूं मैं, तुरंत हैंड टू हैंड, तो समय से पहले पहुंच जाएंगे, है कि नहीं। तो ये निष्ठा मतलब क्या, एकदम अटूट विश्वास भगवान के प्रति, है ना, फिक्स हो जाएंगे अपने साधना में, फिक्स, बिल्कुल फिक्स, 16 माला 4 नियम का पालन, बिल्कुल फिक्स, दैट इज कॉल्ड निष्ठा, किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे, है ना। चलिए तो आगे देखते हैं, जब निष्ठा पे पहुंच जाता है व्यक्ति तो उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे रुचि डेवलप होती है उसकी। हाँ, अभी तक देखो निष्ठा तक कोई रुचि नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रभु जी भाव नहीं आ रहा, प्रभु जी भगवान के प्रति फीलिंग्स नहीं आ रहे प्रभु जी। देखिए निष्ठा तक कोई फीलिंग्स की बात नहीं हो रही है, निष्ठा के बाद जाकर के रुचि आना शुरू होता है। मतलब अब क्या होता है, अब नेचुरल हो गया हमारे लिए, मतलब अब नेचुरली हम भगवान के प्रति जा रहे हैं। और रुचि के बाद फिर क्या आती है, आसक्ति। तो अब भगवान से क्या हो रहा है, अटैचमेंट डेवलप हो रहा है हमारा, भगवान से अटैचमेंट हो रहा है डेवलप। उसके बाद जाकर आता है भाव भक्ति 8 नंबर पे, और उसके बाद प्रेमा भक्ति दैट इज द टॉप मोस्ट, प्रेमा भक्ति आती है। अब देखिए प्रेम कितना मुश्किल चीज है, 9वें स्टेज पे जाके प्रेम आता है। देखो संसार में प्रेम बोलना कितना आसान है कि नहीं, प्रेम के ऊपर इतना बड़ा मार्केट बना हुआ है संसार में। आई लव यू कितना आसानी से बोल देते हैं, वेरी इजी। और प्रेम इतना आसान नहीं है, 9वें स्टेज पर जाकर व्यक्ति को प्रेम मिलता है। हाँ, तो ये बात ना हमें समझना पड़ेगा, है ना। तो भगवान को क्या है ना, तो मैं ये क्यों बता रहा था आपको, ये 9 स्टेजेस क्यों बताया, कि भगवान को ना क्यों बताया ये, क्योंकि देखिए हमें क्या लगता है ना कि भगवान को तो ऑल्दो क्या पसंद है, प्रेमा भक्ति पसंद है, जो भाव से भगवान की भक्ति करता है ना वो भगवान को पसंद है। लेकिन हमारा ये स्टेज नहीं है अभी, क्योंकि हमारी अनर्थ निवृत्ति अभी कंप्लीट नहीं हुई है। कितने लोग यहाँ हैं जो काम क्रोध मोह मद मत्सर ये सबसे मुक्त हो गए हैं, बता सकते हैं कितने लोगों को लगता है? मेरे को तो नहीं लगता है मैं मुक्त हुआ। थोड़ा थोड़ा हो रहा है प्रभु जी, क्षमा कीजिएगा। हो रहा है, जी हाँ, लेकिन कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। हाँ, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ प्रभु जी। हाँ, मेरा तो थोड़ा सा भी नहीं हुआ है। हाँ, अभी तो बहुत बचा हुआ है, बहुत बचा हुआ है। तो ये क्या है ना, क्योंकि हमारा अनर्थ निवृत्ति नहीं हुआ है ना, तो इसीलिए वी हैव टू फॉलो ऑल द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स वेरी स्ट्रिक्टली। हमें सारे रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम भाव भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं ना प्रभु जी हमारा लेवल नहीं है। क्यों हमारा लेवल नहीं है? क्योंकि हमारी अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई है। हाँ, इसीलिए हम भगवान से ना स्पॉन्टेनियस लव अभी नहीं है हमारा। समझ रहे हैं? बहुत साइंटिफिक है ये। और इसीलिए ना डायरेक्ट हम लड्डू गोपाल को लड्डू खिलाएंगे तो नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, माइंड में चीटिंग मेंटेलिटी है। लस्ट मतलब क्या है कि डिजायर, कुछ अपना करने का डिजायर। मतलब भगवान को भी क्या करेंगे, अपने लिए यूज कर लेंगे। देखिए भक्ति जो है ना बहुत सिंपल है, लेकिन भगवान कभी किसी को ना भक्ति नहीं देते अपनी। इस बात को याद रखिए, भगवान डायरेक्ट कभी भक्ति नहीं देते अपना। भक्ति जो है ना वो सिर्फ किसी भक्त की कृपा से मिलता है। भगवान कभी डायरेक्ट भक्ति नहीं देंगे। क्यों भगवान क्यों नहीं देंगे डायरेक्ट भक्ति? कोई बताना चाहेंगे क्यों भगवान डायरेक्ट भक्ति नहीं देते? जो भक्ति जिनको मिल जाती है भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। प्रभु जी फिर एक बार समझा दीजिए। भगवान उनके अधीन हो। हाँ, भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। यस, भगवान को ना कोई व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है भक्ति के माध्यम से। भक्ति के माध्यम से ना भगवान कंट्रोल में आ जाते हैं। अब देखो लड्डू खिला करके भगवान को बोले कि देखो लड्डू खिलाऊंगी, नाच के दिखा, चल लल्ला तेरा नाच के दिखा तो लड्डू दूंगी तेरे को। अब बेचारे लड्डू के लिए बेचारे नाच रहे हैं, एकदम पसीना से तर बतर हो गए, एकदम
माँ ना बहुत प्यार से उनको तो फूलों की माला पहनाती है, मोतियों की माला। बेचारे माला टूट गए, इतना पसीना आ रहा है उनको, बाल इधर उधर बिखर गए। गोपियों ने तो छाछ पिला के उनको नचाया था। छाछ पिला के नचा रहे हैं, तो बेचारे भगवान नाच रहे हैं, क्या करें? क्यों? क्यों? भगवान उनके भक्ति के बस में है, समझ रहे हैं आप? उनकी भक्ति के बस में है। ऐसा नहीं कि भगवान को बोला ए नाच, अभी देख रहे क्या है, अभी नाच, नहीं तो बता रहे हो। नहीं, भगवान उनके भक्ति के बस में है। तो इसीलिए भगवान भक्ति नहीं देते आसानी से, क्योंकि भगवान की भक्ति देंगे तो बेचारे फंस जाएंगे, जब बुलाएगा आना पड़ेगा, जो खिलाएगा खाना पड़ेगा। ऐसे ही हुआ भगवान के साथ। आपने राधा मदन मोहन टेम्पल देखा है वृंदावन में? तो मदन मोहन जी के डीटीज जो थे ना, पहले एक ऐसे ही कोई माता जी के पास में थे डीटीज, तो उनके जैसे बच्चे थे ना, तो वो सोचती थी कि ये भी मेरा बच्चा है, ये मेरा लाला है, बाकी जैसे मेरे सारे लाला हैं तो ये भी मेरा लाला है। तो वो क्या करती थी, खाना बनाती थी, दातुन कर रही होती थी, वही दातुन से ना वो खाने को चलाती थी, दातुन कर रही। अब सोचो भगवान, जहाँ भगवान को ऐसे जनेऊ वाले भगवान के लिए भोग बना सकते हैं, जनेऊ वाले जाके भगवान का वर्शिप कर सकते हैं, वो ऐसे भगवान जिसके लिए लक्ष्मी देवी लाइन में खड़ी है, वो भगवान को क्या कर रहे हैं, दातुन कर रही है, और उसी दातुन से चला रही है खाना को। और सनातन गोस्वामी ना भिक्षाटन करते थे, मधुकरी करते थे। तो मधुकरी करते करते पहुंच गए वहां पे, मधुकरी करते पहुंच गए, देखा अरे मैया क्या कर रही हो तुम, पता है ये कौन है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, आप क्या कर रही हो, ये क्या है? वो बेचारी इतनी सरल हृदय की थी, बोले ओ बाबा सही बोल रहे आप, लगता है मेरे से गलती हो गया, क्षमा करना बाबा, कल से ना अलग से बनाऊंगी भगवान के लिए। मेरे को तो लगा मेरा लाला है, लेकिन आप बोल रहे हो कि भगवान है, ठीक है अलग से बनाऊंगी इसके लिए। तो अगले दिन बनाया अलग से, अब लेट हो रहा है खाना बनाने में, अलग से बना रही है बेचारी। तो भगवान सनातन गोस्वामी के सपने में है, हरि बोल क्या किए, कहाँ फंसा दिए मेरी मैया को, बेचारी कितना अच्छा खाना बनाती थी, इतना टेस्टी खाना बनाती थी, अभी वो बेचारी अलग से पता नहीं कहाँ से करची बर्तन जमा कर रही है मेरे लिए खाना बनाने के लिए, इतना दिक्कत हो रहा है। तो हड़बड़ा गए सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी गए वहां पे और क्षमा मांगा कि माता आप जैसे खिलाती हो वैसे ही खिलाओ, भगवान को वही पसंद है। तो भगवान को ना एक्चुअल में ये रागानुगा भक्ति पसंद है, भगवान को राग, और यही देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये प्रेम भक्ति, प्रेमा भक्ति जो है ना, यही देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। और बहुत रेयर है, ये किसी युग में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ कलयुग में अवेलेबल है। और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से है ना, देखिए कितने आसानी से घर बैठे बैठे होम डिलीवरी आप लोगों के लिए, होम डिलीवरी प्रेम सबके घर में पहुंच रहा है ना। कोई घर में है, कोई कार में है, कोई यहाँ है, कोई वृंदावन में है, सबके घर होम डिलीवरी भगवान की कृपा पहुंच रही है। प्रेमा भक्ति यही देने के लिए चैतन्य महाप्रभु है। और ये सबसे मुश्किल है इस संसार में। हर चीज व्यक्ति मिल सकता है, लेकिन प्रेम नहीं मिल सकता। कोई व्यक्ति ना किसी से प्रेम नहीं करता है इस संसार में। बहुत हार्ड से सुनने में ये, लेकिन ना प्रेम जैसे कोई चीज अवेलेबल नहीं है। इसलिए देखिए गाने भी ऐसे ही बनते हैं, क्या पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही। मतलब झूठा भी प्यार कर लो, लेकिन प्यार कर लो। हर व्यक्ति को प्रेम चाहिए संसार में। ये बात से बाहर वाले लोग भी एग्री करते हैं, लेकिन ये प्रेम जो है वो सिर्फ स्पिरिचुअल बेसिस पे ही अवेलेबल है, स्पिरिचुअल फाउंडेशन पे ही अवेलेबल है ना। और देखिए कितना टफ है प्रेम प्राप्त करना। इसीलिए हमें अभी क्या करना चाहिए, एज ए साधक हमें क्या करना चाहिए, ध्यान पूर्वक 16 माला का जप, एकदम ध्यान पूर्वक। इंटरनेट भक्ति नहीं चलेगी। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी एकदम टाइमली क्लास में आना पड़ेगा। क्लास नहीं मिस कर सकते अभी हम, है कि नहीं? नहीं तो क्या हो जाएंगे, हम डेविएट हो जाएंगे। बहुत आसान है डेविएट होना भक्ति में। जैसे नौका समुद्र में चल रही है, वो अगर 1 डिग्री भी मिस किया ना, 1 डिग्री भी उसने डेविएट हुआ, तो एंड रिजल्ट कहीं और। जा रहे थे जापान, पहुंच जाएंगे चीन। 1 डिग्री का भी अगर डेविएशन आया है, तो उसी तरह से है भक्ति भी, है ना। और भक्ति के जो पायलट हैं वो कौन है, हमारे नाव के पायलट कौन है?
वो है हाँ शिला प्रभुपाद, है ना। प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, उस नाव को चला रहे हैं, हमारे भक्ति की नाव को, है ना, और गाइड कर रहे हैं। उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू हमें गाइडेंस मिल रहा है ना। तो इस गाइडेंस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो रागानुगा भक्ति है ना, जो प्रेमा भक्ति है, यही भगवान को प्रिय है। तो इसके लिए भगवान ना सूखा रोटी खाने के लिए भी तैयार है। जैसे उसके बाद ना भगवान ने उस माता को सपना दिया और बोला क्या, जो देखो एक काम करो, तुम्हारे पास तो बहुत सारे लाला हैं, एक काम करो इस बाबा को दे दो मेरे को, ये बाबा मेरा ध्यान रख लेगा, मैया तुम दे दो। तो मैया ने दे दिया सनातन गोस्वामी को। सनातन गोस्वामी बोला देखो मैं कौन हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं भीख मांग के खाता हूँ, मैं आपको क्या खिलाऊंगा, आप 56 भोग खाने वाले हो, भगवान हो। बोला कोई बात नहीं, जो भी आपके पास आता है ना वो मेरे को दे देना। अभी सनातन गोस्वामी भजन करने में व्यस्त, और उन्होंने सूखा रोटी मांग करके लाते थे, वही दे देते थे कि लोग खाओ। अब सूखा रोटी, तो भगवान एक दिन बोले कि देखो सनातन, बहुत दिक्कत हो रहा है खाने में, सूखा रोटी कैसे खाऊं बताओ, बिल्कुल सूखा है, कम से कम नमक तो दे दो। बोला आपको समझाया ना एक बार, आप खुद जुगाड़ करो जाके अपना, जो नमक चाहिए आपको, 56 भोग चाहिए, अभी आप नमक मांग रहे हो, कल कुछ और मांगोगे, परसों कुछ और मांगोगे, कहाँ से लाऊंगा मैं भिखारी हूँ, मैं क्या दूंगा आपको। तो भगवान को ही डांट रहे उल्टा, भगवान सुन रहे, क्योंकि भगवान को यही प्रिय है। लेकिन हमारा ये स्टेज नहीं है, हम अभी नहीं डांट सकते भगवान को, हम भगवान को नहीं टच कर सकते अभी, है ना, तो भगवान के विग्रह हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, ये हमारा स्टेज है। तो ही हमें भगवान का प्रेम धीरे धीरे, ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमें प्राप्त होगा। हाँ, अब एक और चीज था जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो ये जो हमने अभी देखा नौवा भक्ति, तो इसको ना कैसे कंपेयर किया जाता है, ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रेपेजियम देखा है आपने, ये है ट्रेपेजियम। तो ये जो 9 स्टेज है ना, दैट इज लाइक ए ट्रेपेजियम। तो जो इसका बेस है, ये समझ लिए क्या है, श्रद्धा। तो यहाँ से श्रद्धा की शुरुआत होती है, और फिर श्रद्धा क्या होता है, आगे चलता है तो क्या होता है, साधु संग, एंड साधु संग के बाद क्या होता है, देन भजन क्रिया, एंड भजन क्रिया के बाद क्या आता है, अनर्थ निवृत्ति, और अनर्थ निवृत्ति के बाद आती है निष्ठा। और जो निष्ठा जो है ना, वो क्या है, जो ये ऊपर का जो सरफेस है ना, बिल्कुल फ्लैट सरफेस, तो ये कैसा है, निष्ठा की तरह है। और निष्ठा के बाद देखिए क्या होता है, एकदम से स्लोप आता है, हमारी जो रास्ता है ना उसके बाद इजी हो जाता है काफी, यानी रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो बिल्कुल जो है ये ट्रेपेजियम की तरह हमारा सफर है भक्ति का। पहले चढ़ाई बहुत मुश्किल है, यानी जो स्टार्टिंग का फेज है ना, ये बहुत मुश्किल है, जस्ट लाइक ए ट्रेपेजियम, है ना। तो स्टार्टिंग में क्या करना पड़ता है, हमें बहुत अच्छे से अंडर गाइडेंस रह के, हाँ, बहुत ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा, नहीं तो हम चढ़ाई नहीं चढ़ पाएंगे। मुश्किल है ये चढ़ाई चढ़ना खुद से, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते एक बार कहाँ पहुंच जाएंगे हम, बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे, यानी निष्ठा आ जाएगी। हाँ, और उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर बिल्कुल मेहनत नहीं है, वो एकदम से डाउन स्लोप, बिल्कुल आप नीचे पहुंच जाओगे प्रेमा भक्ति तक। लेकिन स्टार्टिंग में अभी हमारा क्या स्टेज है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। तो अभी हमें बहुत जरूरी है कि हम अंडर गाइडेंस रहें, हम किसी की शरण में रहें, नहीं तो हम क्या होगा, हम कभी चढ़ाई चढ़ ही नहीं पाएंगे। हाँ, बोलते प्रभु जी इतने साल से माला कर रहा है, क्या फायदा, अभी भी ना मन नहीं करता चैंटिंग करने का, नहीं कर, क्यों, क्योंकि अभी हम स्लोप पे हैं। अभी हमें अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा इसको चढ़ने के लिए, खुद के एफर्ट से चढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा। मन नहीं करेगा सुबह उठने का, अरे छोड़ देते मंगल आरती, अरे छोड़ दो जपा, दिन में कर लेंगे जपा, मोबाइल देखते देखते जपा कर लेंगे, या कुछ काम करते करते जपा कर लेंगे। लेकिन नहीं, हमें अभी क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, कितने लोग तैयार हैं फोर्स लगाने के लिए, मेहनत करने के लिए सीरियसली? हाँ, कुछ लोग तैयार हैं, बहुत सारे लोग तैयार हैं, हरी बोल, सारे सीरियस डिवोटीज हैं यहाँ पे, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो और हमारे मेहनत से फिर क्या होगा, धीरे धीरे हम कहाँ पहुंच जाएंगे, निष्ठा पे। और जैसे ही निष्ठा आएगी फिर रुचि, उसके बाद फिर हमारा सफर इजी हो जाएगा ना।
ओके, तो चलिए हमने काफी टेक्निकल चीजें चर्चा कर ली, तो हम आगे चलते हैं 20 नंबर श्लोका में। यस, 20 नंबर श्लोका कौन पढ़ेंगे? तो कोई एक डिवोटी पढ़ सकते? किरण माता जी पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? किरण माता जी प्रभु जी मैं पढ़ूं? पढ़िए। हरे कृष्णा। पढ़िए। हे राजन, मैं अपने मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय शुभ चिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया हूँ। ऐसे मेरा हृदय हर तरह से शून्य सा प्रतीत हो रहा है। उनकी अनुपस्थिति में अब मैं कृष्णा की तमाम पत्नियों की रखवाली कर रहा था, तो अनेक अभी स्वस्थ ग्वालों ने मुझे हरा दिया। हरे कृष्णा। हाँ, देखिए, तो अपनी क्या कर रहे हैं, अपनी इनकैपेसिटी को यहाँ पे भगवान कि हे भगवान, आपने तो आपके जाने के बाद क्या हो गया, मैं आपकी पत्नियों की रक्षा भी नहीं कर पाया। बदमाश लोग आए और उनकी पत्नियों के साथ की रक्षा नहीं कर पाए। कौन रक्षा नहीं कर पाए? वो अर्जुन, जिन्होंने क्या किया था, शिव जी को इम्प्रेस कर दिया अपनी शक्ति से। इंद्र भी उनकी शरण ले रहे थे। गांडीवधारी शरण कौन ले रहे थे? इंद्र लोग उनके बाहुबली के शरण ले रहे थे। वो क्या कर पा रहे हैं? वो भगवान के पत्नियों की रक्षा नहीं कर पाए। अब देखिए, यहाँ पे एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है क्या, कि भगवान के पत्नियों को कौन छेड़ सकता है, मतलब भगवान की पत्नियों पर कौन हमला कर सकता है? हाँ, और भगवान की पत्नियों के साथ कौन दुर्व्यवहार करने का प्रयास कर सकता है? स्वयं भगवान है और उनकी पत्नियां, तो वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। उनकी पत्नियां, उनके साथ कौन दुर्व्यवहार कर सकता है? बोलेगा देखो यही संसार है। अगर फिलॉसफी नहीं क्लियर होगा तो लोग क्या कहेंगे, देखो यही संसार है, भगवान के पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार हो गया, इस संसार में कुछ भी हो सकता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसके पीछे कुछ लॉजिक है। तो क्या लॉजिक है उसके पीछे? तो क्या हुआ था, जो भगवान की पत्नियां है ना, ये सब देवलोक में थी। शादी से पहले ये लोग देवलोक में थी, और इन्होंने अष्टवक्र मुनि को बहुत प्रसन्न कर दिया था अपनी सेवा से। अष्टवक्र मुनि ना 8 जगहों से क्या है, वक्र मतलब 8 जगहों से टेढ़े हैं, वक्र हैं वो। तो उसके कारण ना वो जो चलते हैं ना, तो वो चलना बहुत फनी लगता है। तो उन्होंने प्रसन्न तो कर दिया, लेकिन जब वो चल रहे थे ना, ये देख करके वो लोग हंस दी। अब जैसे हंस दी ना, तो उनको क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप दिया क्या, कि हे कन्याओं, कि आपके साथ भी कोई दुर्व्यवहार करेगा, जैसे आप मेरे साथ दुर्व्यवहार करो, आपके साथ भी कोई दुर्व्यवहार करेगा, चाहे आपकी शादी भगवान से ही क्यों ना हो। ये तो पहले वरदान भी दिया और साथ में श्राप भी दे दिया कि आपकी शादी भगवान से क्यों ना हो, लेकिन आपके साथ दुर्व्यवहार होगा। तो जैसे लुटेरों ने अटैक किया, तो उन्होंने जैसे उनको टच करने का प्रयास किया ना, वैसे तो वो सारे डिसअपियर हो गए, सारे के सारे उनकी पत्नियां डिसअपियर हो गई। लेकिन तो ये वहां पे हुआ था इंसिडेंट। ऐसे भगवान की पत्नियों के साथ कोई छेड़ नहीं सकता है ना, लेकिन वो भगवान का ही अरेंजमेंट था। तो भगवान अपने जो भक्त होते हैं ना, उनकी बातों को रखते हैं, उनकी बातों को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देते भगवान। जैसे कि भीष्म देव ने प्रतिज्ञा किया कि मैं भगवान को अस्त्र उठाने पे मजबूर कर दूंगा, है ना। अब भीष्म देव कौन है, जानते हैं आप लोग? भीष्म देव कौन है? महाजन है, भगवान के परम भक्त हैं भीष्म देव, है ना। तो अब भीष्म देव की बात को रखने के लिए भगवान ने क्या किया, अस्त्र उठा लिया। तो भगवान अपने भक्तों की बातों को रखते हैं, तो क्योंकि अष्टवक्र जो है वो बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, तो उनकी बातों को भी रखा। कई बार भगवान ऐसे करते हैं कि अपने भक्तों की बातों को रखने के लिए कर देते हैं कुछ ना कुछ। तो जैसे कि रामायण से पहले भी एक स्टोरी आती है कि एक बार क्या हुआ ना, नारद मुनि को ना अपने पे बहुत घमंड हो गया। ऑल्दो नारद मुनि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, मतलब उनके थ्रू भगवान ना हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, इसीलिए ऐसे पास टाइम होते हैं, है ना। नारद मुनि में कोई खोट नहीं है, बट नारद मुनि के थ्रू हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। तो भगवान को अगर किसी को कुछ सिखाना भी होता है ना, तो अपने ही भक्त को मीडियम बनाते हैं, बाहर का व्यक्ति नहीं उठाते भगवान, बाहर के व्यक्ति से डील नहीं करते, अपने ही भक्त को मीडियम बनाते हैं। तो एक बार नारद मुनि को बहुत प्राइड आया
मैं बहुत तपस्वी हूँ, कितनी भी अप्सराएं मेरे आगे पीछे घूम ले, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। तो ऐसे ही एक बार नारद मुनि तपस्या करे बहुत, और घमंड आ गया उनको कि मेरे को ना कोई हिला नहीं सकता, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरे को कोई हिला नहीं सकता, कोई स्त्री हिला नहीं सकती। तो ऐसे करते करते शिव जी के पास पहुंच गए। नारायण नारायण। तो शिव जी बोले क्या बात है, बहुत प्रसन्न लग रहे हो नारद, क्या बात है, बहुत प्रसन्न लग रहे हो। तो बोला देखिए क्या है ना, मेरे को ना कोई माया शक्ति, भगवान की माया शक्ति परेशान नहीं कर सकती। हाँ, कोई माया परेशान नहीं कर सकती। कितनी भी स्त्रियां आई, हाँ, बहुत डांस दिखाया मेरे आगे पीछे, लेकिन मेरा टस से मस नहीं हुआ। तो हंसने लगे। बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये बात ना जाके भगवान को मत बता देना, विष्णु जी को मत बता देना, गड़बड़ हो जाएगा। तो है ऐसे थोड़ी होता है, तो इतना बड़ा काम किया हूँ, देखो इतने बड़े बड़े विश्वामित्र ये सब हिल गए, मैं लेकिन टस से मस नहीं हुआ। तो ठीक है फिर भी, लेकिन आप बताना मत भगवान को। तो वो चले गए। अब जो से काम के लिए ना बोला जाए ना, तो वो काम जरूर व्यक्ति करता है। क्यों ऐसा क्या है, इसको ना क्यों बोल रहे हैं, वो काम जरूर करता है। तब चले गए, बोला भगवान को क्या बताऊं मैं, आपको पता है भगवान, बहुत सारी कन्याएं आई, मेरे को डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास किया, लेकिन मैं तो टस से मस नहीं, कभी हिलाई नहीं अपनी स्थिति से। बोला अच्छा ऐसा बात है, ठीक है नारद, तो एक काम करो, नीचे ना एक राजा हैं, वो अपनी बेटी का स्वयंवर का सोच रहे हैं, थोड़ा जाके उनको हेल्प कर दो। तो नीचे गए तो उधर एक राजा थे, नाम मेरे को एग्जैक्टली अभी याद नहीं है। तो राजा से मिले, तो राजा ने बोला देखिए मेरी इतनी सुंदर बेटी है, इतनी सुशील कन्या है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा है। अब जैसे ही नारद ने देखा उसकी बेटी में भी राजा थे, सॉरी क्या बताया, तो जैसे ही उन्होंने देखा राजा की बेटी को, उनकी हालत खराब। अब उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, इतनी सुंदर कन्या थी, इतनी सुंदर कन्या थी कि एकदम उनकी स्थिति खराब हो गई। हाँ इसका तो एकदम स्वयंवर करना चाहिए, क्या तुरंत इसका स्वयंवर कराइए, देखिए अभी तुरंत सारे आ जाएंगे लोग। तो स्वयंवर रचाया महाराज ने स्वयंवर रचा, कई सारे राजा आए हैं। तो अब नारद मुनि भी लाइन में लग गए जा करके, तो नारद मुनि लाइन में लग गए। बोला तो जैसे ही वो कन्या आ रही थी कि वर का माला डालने के लिए, तो नारद मुनि लाइन में खड़े हो गए, अब मेरे पे डालेगी, अब मेरे पे डालेगी। अब नारद मुनि के पास आई और आगे निकल गई। बोला अरे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, मैं इतना स्मार्ट, इतना हैंडसम, मेरे को छोड़ दिया, मेरे तरफ नहीं देखा। तो उसको लगा कुछ गलती हो गया है, वो फिर आगे गए, और वो फिर आगे बढ़ रही थी, रो में आगे बढ़ रही थी, फिर आगे जाके लग गए एकदम लाइन में, टन के एकदम खड़े हो गए। अब डालेगी, अब डालेगी, अब डालेगी, फिर से नहीं डाला। और जैसे फिर आगे बढ़े तो उधर से भगवान स्वयं आए, भगवान विष्णु आए, और उन्होंने भगवान विष्णु के गले में माला डाल दिया, और भगवान से शादी हो गई, भगवान लेके चले गए। ये बात इतना गुस्सा लगा उनको, इतना भगवान ने उनको बंदर का मुंह दे दिया था ना। हाँ, इतना क्रोध आ गया उनको ना, तो उन्होंने क्या किया कि सीधा भगवान को ही शाप दे दिया। बोला भगवान ये बहुत गलत किया आपने, हाँ, जिस तरह मैं अभी वियोग में तड़प रहा हूं ना, आपको भी एक दिन वियोग में तड़पना पड़ेगा, अपनी पत्नी के वियोग में तड़पना पड़ेगा। तो फिर भगवान ने तुरंत सारा इल्यूजन हटा दिया वहां से। तो नारद क्या हो गया तुमको, तुम तो ब्रह्मचारी थे, क्या हो गया तुमको, तुम्हें तो कोई हिला नहीं सकता था। तब उनको जैसे ही होश आया, वो बाहर आए, उनको बहुत ग्लानि होने लगा कि अरे मैंने क्या बोल दिया, भगवान को क्या बोल दिया। तो प्रार्थना करने लगे, भगवान से क्षमा मांगने लगे। भगवान ने बोला कोई बात नहीं नारद, हाँ आपकी इस वाणी को मैं सत्य करूंगा, जब मैं राम के रूप में प्रकट होऊंगा, है ना, तो आपकी इस वाणी को मैं सत्य करूंगा। तो फिर भगवान राधा रानी, सॉरी सीता जी रोए वहां पे, है ना। तो ये भी ऐसे भगवान क्या करते हैं, जो अपने भक्त होते हैं ना, उनके वाणी को कभी झुटलाते नहीं, कभी नहीं झुटलाते। जैसे चैतन्य महाप्रभु के केस में हुआ, तो चैतन्य महाप्रभु कैसे अवतार लिए, कलयुग आ गया था, कलयुग बढ़ते जा रहा था, कलयुग बढ़ रहा था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं ले रहे थे।
चैतन्य महाप्रभु आने का समय हो गया था, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु नहीं आ रहे थे। तो अद्वैत आचार्य का नाम सुना है आपने? अद्वैत आचार्य को देखा है पंच तत्व में? कौन है अद्वैत आचार्य? शिव तत्व माने जाते हैं। नहीं, शिव तत्व नहीं, महाविष्णु के अवतार हैं। महाविष्णु जी प्रभु जी, महाविष्णु कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं? दाढ़ी वाली, सफेद दाढ़ी वाले जो रहते हैं ना, तो वो कौन है? वो अद्वैत आचार्य हैं, महाविष्णु के स्वयं अवतार हैं। तो अब क्या हुआ, अद्वैत आचार्य ने बोला क्या कि अब तो भगवान को आना ही पड़ेगा, कलयुग बढ़ता जा रहा है, भगवान प्रकट नहीं हो रहे। तो उन्होंने एक जल लिया और तुलसी रखा उसमें, और इतना जोर से हुंकार लगाया, इतना जोर से चैतन्य महाप्रभु का नाम चिल्लाया कि चैतन्य महाप्रभु को प्रकट होना पड़ा। फिर चैतन्य महाप्रभु भक्तों के जब इतना ये सुना, तब जाकर के भगवान फिर अवतार लिए चैतन्य महाप्रभु। तो बहुत अच्छा चैतन्य महाप्रभु के प्रकटे का लीला है, कभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। चैतन्य चरितामृत कभी पढ़ेंगे साथ में, तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऐसे ही ये लीला हो कि भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों की वाणी को नहीं ठुकराते। लेकिन कैसे भक्त होते हैं वो कैसे भक्त होते हैं? भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, प्रेमा भक्ति के स्टेज पे, हाँ, भगवान के प्रेम के स्टेज पे रहते हैं, वैसे भक्त। हाँ, ऐसे नहीं कि इधर भक्ति भी चाहिए, मतलब माया भी चाहिए और कृष्ण भी चाहिए, वैसे वाले भक्तों के नहीं सुनते। मतलब प्रभु जी दोनों एक साथ नहीं कर सकते क्या? थोड़ा इधर का भी होना चाहिए, थोड़ा उधर का भी होना चाहिए प्रभु जी, माया भी चाहिए, कृष्ण भी चाहिए दोनों तरफ आनंद लेना चाहते हैं। तो उधर नहीं भगवान ध्यान देते, ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं वो सब केस को। वो सब केस जो है वो भगवान ने छोड़ दे क्या, जब तक व्यक्ति सीरियस नहीं होगा तब तक नहीं लेते। तो जो लेकिन प्योर डिवोशन, जो व्यक्ति प्योर डिवोशनल सर्विस करेगा ना, तो चाहे वो इस संसार में ही क्यों ना रहे, भगवान उसकी सुनेंगे। देखिए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड में ना कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक ही चीज का अंतर है। मटेरियल वर्ल्ड मतलब सेंटर में मी। क्या है मटेरियल वर्ल्ड? मतलब जो हमारा घेरा है ना, उसके सेंटर में कौन है? विजय कुमार दास, ठीक है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का क्या मतलब है? मतलब सेंटर में कौन है? कृष्ण, श्याम सुंदर कृष्ण, बस इतना ही अंतर है। ये मटेरियल वर्ल्ड भी स्पिरिचुअल हो जाएगा उसके लिए जिसके सेंटर में भगवान कृष्ण होंगे। मैं आज का ही इंसिडेंट बताता हूँ। एक बहुत बड़े घर में गया, जन्माष्टमी आ रही है ना, तो लोगों से मिलना पड़ता है कि चीजों को। बहुत बड़ा घर था, विला था। तो उन्होंने बताया, प्रभु जी मेरा ना बहुत अच्छा सा मंदिर है। मैं सोचा सच में बहुत बढ़िया मंदिर होगा, बड़ा सा। इतना छोटा सा मंदिर था और घर के किसी एक कोने में था। बहुत बड़े घर में इतना छोटा सा मंदिर बना रखा था कहीं कोने में। प्रभु जी यहीं पे मैं चैंटिंग करता हूँ, यहीं में बैठ के जपा करता हूँ। तो लोगों का हृदय जो है ना बहुत संकुचित है भगवान के लिए। भगवान के लिए क्या निकलता है? जो 10 का सबसे फटा हुआ नोट होता है ना, वो जाकर के डालेंगे हुंडी में, हुंडी डब्बे में। चलो भगवान, चढ़ाने वाला केला देना, ये भी एक सिस्टम है कि भगवान को चढ़ाने वाला केला देना। मतलब जो सबसे बेकार वाला पीस है ना, जो चढ़ाने में काम आए, जो दे तो यानी सबसे डिफेक्टिव माल जो हो वो भगवान के लिए ना। तो क्योंकि हमने क्या किया, जो सीट है ना, हृदय का जो सीट है, वो किसी और को दे रखा है। यानी माया, यानी पर्सनल मी है हमारा सेंटर, कि मेरे लिए होना चाहिए। जो बेस्ट क्वालिटी की चीजें है ना, दैट शुड बी फॉर मी। जो सबसे बड़ा रूम होना चाहिए वो मेरे लिए होना चाहिए। डिवोटी के सर्कल में क्या होता है, जो सबसे बड़ा रूम होना चाहिए वो किसके लिए होना चाहिए? कृष्ण के लिए होना चाहिए। खूब पैसा कमाओ, पैसा कमाने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए भक्तों को इवन सबसे ज्यादा पैसा कमाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा रूम किसको देना चाहिए? भगवान को, कृष्णा को। हाँ, सबसे बड़ा रूम जो होना चाहिए वो कृष्णा का होना चाहिए, भगवान को। लोग बोलते कि प्रभु जी अब हम भक्त हो गए, प्रभु जी अब हम पैसा नहीं कमाते, प्रभु जी अब हम ज्यादा माया में नहीं फंसते। प्रभु जी आप सबसे बड़े माया में जो सोचते हो ऐसा, तो अब हम पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। नहीं, भक्तों को और अर्निंग करना चाहिए, इवन मटेरियलिस्टिक से ज्यादा अर्निंग करना चाहिए। लेकिन किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए, भगवान का प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए ना। देखिए यहाँ पे इतने सारे अच्छे अच्छे डिवोटीज हैं, अगर हम लोग पूरे साल में बस एक डिवोटी भी जोड़े
तो जो एक डिवोटी भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे 100 डिवोटीज हैं, तो हमारी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, 200 की स्ट्रेंथ हो जाएगी। हमें दूसरा जूम आईडी खरीदना पड़ेगा, फिर ज्यादा स्ट्रेंथ वाला जूम आईडी चाहिए होगा। हाँ, तो कितने लोग इस प्लेज को पूरा कर रहे हैं कि एटलीस्ट एक डिवोटी बनाना है हमें पूरे 1 साल के, इस 2022 में इसको रखे हुए हैं। प्रभु जी कोशिश में तो है, लेकिन कोई आता ही नहीं हमारे चक्कर में, कोई आ नहीं रहा। चलिए कोशिश करते रहिए, है ना, कोशिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान चाहे तो खुद आके भक्त बनाते हैं, भगवान खड़े हो जाएंगे आके, बोलेंगे कि देखो मैं परम पुरुषोत्तम भगवान हूँ, थोड़ा मैजिक वैजिक करके दिखा देंगे तो भक्त तो ऐसे ही बन जाएंगे लोग। वो कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, लेकिन भगवान हमारे लिए सेवा रखे हैं। क्यों? इससे क्या होगा, कोई भक्त बने ना बने, अगर हम भक्त बनने का ट्राई करेंगे ना, तो इस संसार में कोई भक्त बने ना बने, हम जरूर भक्त बन जाएंगे एक दिन। क्या एग्री करते हैं? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, बने ना बने। yes. लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद जी के इतने सारे बुक डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, हर साल इतने बुक डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, लेकिन कोई भक्त नहीं बन रहा। इतने तो भक्त नहीं बन रहे जितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इसका क्या आंसर है? इसका यही एक सिंपल सा, इसमें हमें ये समझना चाहिए, कोई व्यक्ति भक्त बने ना बने, अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे ना और हम प्रयास करते रहेंगे तो एटलीस्ट हम जरूर भक्त बन जाएंगे। हाँ, भगवान इतना तो जरूर खुश हो जाएंगे कि हम भक्त बन सके। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। जब हम भक्त बनाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं, तो उनमें चेंज आता है। जब वो पूरे भक्त नहीं बनते, चारों हमारे जो विधि विधान है उनका पालन नहीं कर पाते, लेकिन उनकी रुचि उसमें उत्पन्न हो जाती है। उनकी कोशिश जो है ना, धीरे धीरे करके उनका प्रयास जारी रहता है। तो हमें ये लगता है टाइम टू टाइम हम उनको मोटिवेट करें, क्योंकि इनिशियल स्टेज पर तो वो आ गए हैं, इनिशियल स्टेज पर वो आ गए हैं, लेकिन धीरे धीरे जो उनकी हैबिट्स है ना, जैसे मान लीजिए चाय पीने की है, वो कहते हैं हमारे से चाय नहीं छूटती, तो हम यही कहते हैं कोई बात नहीं, आप लगे रहो। धीरे धीरे जब भक्तों के साथ आओगे, ऑटोमेटिकली उनका आचरण देखकर जो हैबिट्स होती हैं वो भी धीरे धीरे जो है ना सब ठीक होने शुरू हो जाते हैं। और क्या प्रयास करना चाहिए हम लोग को, सबको लेकर ना मंदिर आना चाहिए। आप मंदिर लेके आओ प्रभु जी। उसके लिए ना हमें बार बार मोटिवेट करने के लिए अपने अंदर सहनशीलता, पेशेंस का लाना बहुत जरूरी। तो ये कैसे होगा? ये जब हम प्रचार करेंगे ना, तो प्रचार करने में क्या डिफिकल्टीज आएंगी, आसान नहीं है। हमारा अपना कन्विक्शन का टेस्ट होगा। जब आप किसी को बोलोगे ना कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, तो इसमें किसका टेस्ट होता है? हमारा टेस्ट होता है कि हमारे अंदर कितना कन्विक्शन है इस बात को लेके। कभी किसी ने ट्राई किया है किसी को बताने का? हाँ, तो महसूस किया है ना ये, तो ये फील होगा आपको कि हमारे अंदर कितना कन्विक्शन है। हमारा कन्विक्शन का टेस्ट होगा, और भगवान की कृपा से वो कन्विक्शन बढ़ेगा जितना हम बताएंगे। टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग ना। तो इसीलिए सारे डिवोटीज को क्या प्रयास करना है, एटलीस्ट एक एक भक्त बनाना है। ठीक है, पूरे साल में हमारा 200 का स्ट्रेंथ होना चाहिए इस साल के एंड में। चलिए हम लोग देखेंगे होता है कि नहीं। चलिए 21 नंबर श्लोका देखते हैं। पढ़ूं प्रभु जी? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए पढ़िए माता। हरे कृष्णा। मेरे पास वही गांडीव धनुष है, वे ही तीर है, उन्हीं घोड़ों के द्वारा खींचा जाने वाला वही रथ है, और उन्हें इस्तेमाल करने वाला मैं वही अर्जुन हूँ, जिसके सामने सारे राजा सिर झुकाया करते थे, किंतु भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में वह सब एक ही क्षण में शून्य हो गए। ये वैसा ही है जैसे राख में घी की आहुति डालना, जादू की छड़ी से धन एकत्र करना, या बंजर भूमि में बीज बोना। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, है ना। बंजर भूमि में कितना भी बीज बोलो, कितना भी कर दो, राख में कितना भी घी डाल दो, उससे क्या होगा, अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी वहां पे। तो वैसे ही जैसे ही भगवान चले गए तो क्या हो गई, अर्जुन की सारी स्ट्रेंथ जो थी वो क्षय हो गई धीरे धीरे, है ना। सारी स्ट्रेंथ भगवान की चली गई। तो भगवान जो है, भगवान से ही सारा स्ट्रेंथ आता है। तो एक चैप्टर है गीता में, चैप्टर नंबर 10, जिसमें बताया गया भगवान का ऑपुलेंस क्या है, भगवान का ऑपुलेंस। तो उस चैप्टर में आप पढ़ेंगे ना तो उसमें आता है कि भगवान बताते हैं कि जो स्ट्रेंथ है ना वो भी मेरे से ही आता है, जो बलवानों का बल है वो मेरे से आता है।
बुद्धिमानों की जो मति है वो मेरे से आती है। भगवान उसमें पूरा बताते हैं कि मुख्य मुख्य रूप में क्या क्या चीजें हैं जहां आप देख सकते हो कृष्णा को। तो हर जगह ना हम देख सकते, चाहे ना ध्यान से अगर देखें तो हर चीज में हमें भगवान का हाथ दिखेगा। हर सिचुएशन में हम भगवान का हाथ देख सकते हैं। सूर्य का प्रकाश, भगवान बता रहे क्या, सूर्य का प्रकाश जो है वो मैं हूं, मैं ही सूर्य का प्रकाश हूं। तो अगर सूर्य का प्रकाश दिखता है तो हमें क्या याद आता है, बॉडी लोशन या फिर भगवान कृष्ण? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण याद आते हैं जी प्रभु। ज्यादा नहीं प्रभु जी, बॉडी लोशन याद आता है। बॉडी लोशन ज्यादा, बॉडी लोशन लगाए, सनस्क्रीन लगाने, सनस्क्रीन, है ना। तो नहीं, हमें क्या याद आना चाहिए, भगवान कृष्ण याद आने चाहिए। अगर हम ये कर पाएंगे ना तो यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस मतलब अपने चेतना को क्या बनाना है, कृष्ण में बनाना है। तो ऐसे हमें ना देखना चाहिए कि भगवान कैसे हमारे आसपास अवेलेबल हैं, कैसे भगवान हैं। पानी जब पीते हैं तो क्या बिस्लरी याद नहीं आनी चाहिए? क्या है उसका जो स्वाद है वो कौन है? वो स्वयं भगवान है। पानी का जो स्वाद है वो बिस्लरी से नहीं आता, पानी का स्वाद। अरे बिस्लरी वाले बोतल से पानी अच्छा आता है? नहीं, जो भगवान का वो जो स्वाद है ना वो स्वयं भगवान है। जो तृप्ति मिलती है ना पानी पीने से, वो भगवान की कृपा से मिलती है। वरना आप देखो कितना भी पानी पी लो, आप अलग अलग तरह के पानी पियो, हाँ, कोई शिकंजी बना के लाए, कोकोनट वाटर पियो, अलग अलग तरह से आप पानी पियो, लेकिन आपको तृप्ति नहीं मिलेगी जो नॉर्मल वाटर पानी पीने से तृप्ति मिलती है। हाँ? क्यों? क्योंकि भगवान ही क्या है, उसके स्वाद हैं, भगवान तृप्ति देते हैं। जब पानी पीते हुए हम याद कर पाएंगे ना, रसो हम अपसु कौनतया, जब हम याद आया, जैसे उठाया गिलास, अरे याद आया, अरे रसो हम अपसु कौनतया, यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है। यानी कि एकदम घंटी हिलाएं, एकदम बहुत बड़ा सा तिलक लगाएं, चौड़ा तिलक, एकदम रुचि एकदम लाइट निकल रहा है, ऐसा तिलक लगाया आज, एकदम लाइट आ रहा है तिलक से। नहीं, वो भक्ति नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, सारा गाये माखिलो तिलक गौर मिले ना, आमार निताई मिले ना भुलाम, आमार निताई मिले ना भुलामन, गौर मिले ना, सारा गाये माखिलो तिलक गौर मिले ना। मतलब क्या मतलब है कि सारे शरीर में क्यों नहीं अपना तिलक लगा लो, मतलब माथा में क्या तिलक लगाना, पूरे बॉडी में रगड़ रगड़ के तिलक लगाओ, तब भी भगवान नहीं मिलेंगे। अगर क्या किया, भगवान का भजन ही नहीं किया और सोच रहे कि तिलक लगा करके, धोती कुर्ता पहन करके, कंठी माला पहन करके भगवान मिल जाएंगे, तो कभी भगवान नहीं मिलेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, अपना चेतना को कृष्ण भावनामृत करना पड़ेगा। चेतना हमारा जो है ना कॉन्शियसनेस है, वो कैसे कृष्ण भावनामृत हो पा रहा है, कैसे हम कृष्णा का हैंड देख पा रहे हैं चारों तरफ, तो वही कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना। क्योंकि सारा स्ट्रेंथ, सारी चीजें जो है वो भगवान से ही आती है। इस चीज को बस हमें समझना है। चलिए लास्ट श्लोक है, ये देखेंगे हम लोग 23 नंबर। यस, इसको पढ़िए, हे राजन, क्योंकि आपको द्वारका नगरी के हमारे मित्रों तथा संबंधियों के विषय में पूछा है, अतएव मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि वे सब ब्राह्मणों द्वारा स्थापित होकर सड़े हुए चावलों से बनी शराब पीकर उन्मत्त हो उठे और एक दूसरे को न पहचानने के कारण लाठियां लेकर परस्पर लड़ने लगे। अब केवल 4-5 को छोड़कर शेष सभी मर चुके हैं। हरे कृष्णा। सारे लोग मर गए। देखिए ये कोई लॉजिक है? द्वारकावासी शराब पी करके आपस में लड़के मर गए और सारे लोग चले गए। देखिए इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं लगेगा आपको। कौन है वो? भगवान के सारे पार्षद हैं। जो भगवान की लीला में है ना, कोई छोटा मोटा पर्सनालिटी नहीं होता है, सारे कहीं ना कहीं से देवी देवताएं रहते हैं। तो द्वारकावासी कोई छोटे ऑर्डिनरी पर्सन नहीं थे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, चावल से बनी हुई शराब पी करके आपस में लड़के मर गए। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना, जब भगवान आते हैं तो भगवान के पार्षद भगवान के साथ आते हैं, और जब भगवान जाते हैं तो अपने साथ अपनी पूरी टीम को लेकर चले जाते हैं। समझ गए? पूरी टीम भगवान के साथ वापस चली जाती है। और जब भी भगवान आते हैं तो अपनी पूरी टीम लेके आते हैं, मतलब अपना धाम भी लेके आते हैं। ये नहीं कि दूसरे के घर में रहते, नहीं, अपना धाम लेके आते हैं, घर लेके आते हैं अपना सीधा। जैसे चैतन्य महाप्रभु आए तो चैतन्य महाप्रभु क्या लेकर गए हैं अपने साथ?
नवदीप धाम को प्रकट किया चैतन्य महाप्रभु ने, है ना। और सारे पार्षद आए, कौन कौन आए? शिव जी आए, स्वयं शिव जी आए, महाविष्णु आए, नारद मुनि आए, सारे देवी देवता, ललिता सखी, विशाखा सखी, सब सारे लोग चैतन्य महाप्रभु के टाइम में आए। जनरली लोगों को लगता है कि इस्कॉन वालों ने कुछ अलग क्रिएट कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे शास्त्रों में दिए गए सारे कि कौन किस रूप में कैसे प्रकट हुए, सारे शास्त्रों में गिवन है। एक्चुअली क्या है ना, इंडिया इज ए गॉड मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। भारत में हर एक मोहल्ले को छोड़ करके ना दूसरे मोहल्ले में आपको कोई ना कोई भगवान मिल जाएगा। बड़ा आसान है भगवान बनना और बनाना। इसलिए लोगों को लगता है कि अब इस्कॉन ने भी कोई नया भगवान बना दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्रों में बकायदा गिवन है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु आएंगे और चैतन्य महाप्रभु के पार्षद आएंगे, है ना। तो कलयुग में तो वैसे ही जब भी भगवान आते हैं ना, तो भगवान के सारे पार्षद आते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु आए तो उनके साथ उनके धाम और उनके सारे पार्षद लेकर के आए। क्योंकि हम जनरली क्या कर पाते हैं, इन सब चीजों को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो संसार का ग्लैमर है ना, वही हमें दिखता है। ऑल द ग्लिटर्स, जो कि गोल्ड नहीं है, वही हमें दिखता है। जो मीडिया हाईलाइट करती है वही हमें दिखता है, लेकिन ऐसा है नहीं। भगवान आते हैं और भगवान के पार्षद आते हैं, हम टीवी देखते रह जाते हैं। सचिन कब आउट हुआ, सहवाग कब आउट हुआ, वही देखते रह जाते हैं और भगवान के पार्षद आके लीला करके चले जाते हैं। तो ये हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भगवान के जितने पार्षद थे, भगवान के जानने के बाद सारे लोग क्या हुआ, उनको बस जाना था, तो उन्होंने क्या किया, ऐसा ही शराब पी करके आपस में लड़ गए और चले गए वापस। तो एक कैसे भी एक मीडियम बनाया उन्होंने और यहाँ से वापस चले गए। तो जितने भी देवी देवता है ना, ये सब एक्चुअल में भगवान का संग करने के लिए, भगवान के जो प्योर डिवोटीज हैं यहाँ पे, उनका संग करने के लिए जब भी भगवान लीला करते हैं तो आते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि भगवान देवता लोग ना, इवन शिव जी भी क्या भक्तों का संग करने के लिए कई बार आते हैं नीचे। इवन शिला प्रभुपाद ने क्या बताया कि जब मॉर्निंग प्रोग्राम होता है ना, सुबह 4:30 बजे जो आरती होती है, उसको अटेंड करने के लिए इवन नारद, ब्रह्मा, शिव सब लोग आते हैं उसको अटेंड करने के लिए। पता है आप लोग को? नहीं पता था? हाँ, सारे लोग आते हैं, सारे देवी देवता आते हैं। सुबह की जो आरती होती है, मंगल आरती, उसको अटेंड करते। इतना ऑस्पिशियस है मंगल आरती। सोचो आप, देवी देवता भी आतुर रहते हैं भक्तों का संग करने के लिए, भगवान का संग प्राप्त करने के लिए। देवी देवता भी सोचते हैं कि कब वो समय आएगा जब भारत खंडे, भारत भूमि में, हाँ, उस स्थान पे मेरे को जन्म मिलेगा जिसको हम भारत भूमि कहते हैं। उस पवित्र स्थान में हमें जन्म प्राप्त होगा। अभी पता, बहुत पुरानी स्टोरी नहीं है, छोटा सा एक स्टोरी बताऊंगा, उसके बाद हम लोग एंड कर देंगे। बहुत पुरानी घटना नहीं है, बिहार की ये घटना है। तो बिहार में एक बहुत बड़े कवि हुए। हाँ प्रभु जी, आपने जो ये बताया है कि शराब पी के मर गई, ये क्या मतलब रियल है? हाँ, वो लोग आपस में, तो भागवतम में लिखा, मैं नहीं बोल रहा, भागवतम में लिखा है कि भागवतम में मार के बने हुए, हाँ, मार के बने हुए शराब पी करके। मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ ना, इसलिए। हाँ, आपस में वो करके, क्योंकि उनको जाना था तो उन्होंने कैसे भी एक मीडियम बनाया। तो मैं वही बता रहा था कि जो देवी देवता होते हैं ना, वो भी भगवान का संग प्राप्त करने के लिए इस संसार में आते हैं ना। जैसे मैं बता रहा था क्या, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, कैन आई इंटरप्ट? इसी संदर्भ में मैं कुछ पूछ सकता हूँ? लास्ट में ले ले क्वेश्चन आंसर, बस 5-6 मिनट में रिकॉर्ड दीजिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। ओके, तो वही मैं बता रहा था क्या कि भगवान और भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी ना बहुत आतुर रहते हैं भगवान का संग प्राप्त करने के लिए। तो उसी के संदर्भ में एक स्टोरी आती है, बिहार में है ये घटना हुई। तो जो महादेव है ना, एक बहुत बड़े कवि हुए वहां पे, उनका नाम था विद्यापति बहुत बड़े कवि थे। और भगवान कृष्ण पे बहुत सुंदर सुंदर दोहे लिखते थे, बहुत सुंदर कविताएं लिखते थे। तो इतनी सुंदर कविताएं लिखते थे ना कि शिवजी उनसे अट्रैक्ट हो गए और शिवजी उनका संग प्राप्त करने के लिए नौकर बन के उनके घर आ गए। उनका नाम था उगना नाम था उनका। नौकर बन के घर आ गए विद्यापति जी के यहाँ आ गए और
जैसे नौकर के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है ना, तो सेम वैसा ही ट्रीटमेंट उनके साथ होता था कि वो क्या करते थे, गाय बांधते थे और विद्यापति जी के चरण दबाते थे। रात को जब विद्यापति जी लेट जाते थे खाट में, तो वो उनके चरण दबाते थे और उनसे सुनते थे, सुनाइए मुझे, सुनाइए भगवान कृष्ण के बारे में जो आप कविताएं लिखते हैं ना वो सुनाए। तो वो कविताएं सुनाते थे और उनके चरण दबाते थे। कौन? शिव जी। तो शिव जी और उनके साथ वही ट्रीटमेंट होता था। कोई उनको गालियां दे रहा है, कोई उनको मार रहा है, नौकरों की तरह व्यवहार, और उनको बहुत अच्छा लग रहा था, शिव जी को बहुत आनंद आता था। तो कई दिन हो गए, कई महीने हो गए, पार्वती जी टेंशन में आ गई कि अरे शिव जी आ ही नहीं रहे, ये तो बोले थे कुछ दिन में आ जाऊंगा विद्यापति का संग करके, अभी तक आए ही नहीं। तो नारद मुनि ने उनको एक सुझाव दिया, बोला कि आप तो माया देवी हो साक्षात, तो आप कुछ कीजिए, कुछ तरकीब लगाइए, काम हो जाएगा। तो एक बार क्या हुआ, विद्यापति जी ना जंगल से जा रहे थे, तो वो उनके साथ ही जा रहे थे उगना। तो उनको माया देवी के प्रभाव से क्या हुआ, बहुत प्यास लग गया। अब पार्वती जी तो स्वयं माया देवी हैं, उन्हें इतना तेज प्यास लगा दिया उनको ना, बोला कि अरे उगना कहीं से पानी लेके आओ, कहीं से भी पानी लेके आओ। तो वो पानी की तलाश करने गए, लेकिन अब माया देवी ने क्या कहा, पानी ढक दिए, सारे स्रोत ढक दिए वहां के, अब पानी कहीं मिल नहीं रहा जंगल में। तब तो वो शिव जी हैं, उन्होंने तुरंत रूप बदला और गंगा जी प्रकट कर दिया, गंगा जी भर कर ले आए लोटे में। अब वो जो ब्राह्मण थे, वो जैसे उन्होंने पिया गंगा जल, उनको पता लग गया कि अरे ये तो गंगा जल। अरे उगना तो गंगा जल कहाँ से लेके आया, रे जंगल में गंगा जल कहाँ से लेके आया? बोला अरे नहीं, तो बगल में नदी थी वहीं से भरा, मैं कहाँ से लेके आऊंगा गंगा जल? बोले नहीं नहीं, तो गंगा जल है, आसपास तो कहीं गंगा नदी है नहीं, बता तू कहाँ से लेके आया। तो उसको लेके के जा रहा है, वो इधर दिखा रहा है उधर दिखा रहा है, लेकिन कहीं गंगा जल मिला ही नहीं, मिला नहीं। तो बोले तू बता, सच सच बता, कहाँ से लेके आया, कौन है तू? तो अब शिव जी प्रकट हो गए, शिव जी असली रूप में प्रकट हो गए। तो बोले कि अब ठीक है अब मैं चलता हूँ, ठीक है ना, अब हो गया, अब तो आप जान गए मैं कौन हूँ, अब तो मैं जाता हूँ। तो नहीं नहीं, अब आप नहीं जा सकते, अब आप आ गए हैं तो अब आप नहीं जा सकते, अब आप रहिए। तो बोला अब नहीं रह सकता, नहीं अब जाना पड़ेगा मेरे को। तो नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज रहिए, आप प्लीज रहिए। तो विद्यापति जी की बात सुन करके वो रुकने के लिए तैयार हो गए। बोला लेकिन एक शर्त पे रुकूंगा कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैं कौन हूँ, जिस दिन पता चल गया उस दिन चला जाऊंगा। आपको वैसे ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा मेरे साथ जैसा आप ट्रीटमेंट अभी तक कर रहे थे नौकरों की तरह। अब वो जैसे उसको घर लेके आए, अब वो क्या ट्रीटमेंट करेंगे नौकरों की तरह। अब रात को वो उसको लिटा दिया खाट पे, अब खुद बैठ के उसके चरण दबा रहे हैं विद्यापति जी, और शिव जी है दबा रहे और उनको कविताएं सुना रहे भगवान कृष्ण की। तो अब विद्यापति जी की जो वाइफ है उनको भड़का दिया पार्वती जी ने रूप बदल के, देखो तुम्हारा नौकर जो है बिगड़ गया है, उसको तुम्हारे विद्यापति जी बैठ के उनके चरण दबा रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा। अब वो इतना गुस्सा हुई, तो उसने क्या किया, खाना बनाने के लिए ना चूल्हे पे खाना बनता है गाँव में, तो चूल्हे से लकड़ी निकाल करके उसको मारने लगी। जैसे उगना को मारने लगी तो विद्यापति से बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने बोलते अरे बेवकूफ, पता है तुमको ये कौन है? ये साक्षात शिव हैं। जैसे बोला शिव जी अप्रकट हो गए और वो उनके विरह में उन्होंने कई सारे श्लोक लिखे, कई सारे रचनाएं की, और उगना करते उन्होंने प्राण त्याग दिया। चैतन्य महाप्रभु पूछते रामानंद राय से कि इस संसार में सबसे बड़ा कष्ट क्या है? तो रामानंद राय ने बोला इस संसार में सबसे बड़ा कष्ट है एक वैष्णव से दूर जाना। अगर कोई व्यक्ति वैष्णव से बिछड़ जाता है ना, इससे बड़ा कष्ट नहीं है कुछ संसार में, वैष्णव से दूर होना, है ना। तो अगर कभी भी वैष्णव से दूर, ये सबसे बड़ा कष्ट है। तो ये कष्ट उनको, इतना कष्ट हुआ, इतना पेन हुआ। और ये है अभी विद्यापति जी का मंदिर है, उगना महादेव के नाम से बहुत फेमस है। ये कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है, बहुत रिसेंट की घटना है, मुश्किल से 100 साल पुरानी घटना होगी। लेकिन हमें जनरली पता नहीं चल पाता भगवान के कब पार्षद आए और कब लीला करके चले गए, क्योंकि हम माया की लीला देखने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। जो माया दिखा रही है टीवी पे,
वही लीलाएं देखने में व्यस्त रहते हैं, इसलिए पता नहीं चल पाता हमें जनरली। ठीक है, तो आज हमने 21 नंबर श्लोक का तक कंप्लीट कर लिया। अब आगे के श्लोकों की चर्चा राकेश प्रू करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत बढ़िया लेक्चर था आपका। अब किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जो सत्येंद्र प्रू पूछ रहे थे नारद मुनि का जो वो अहंकार टूटा था, वो अभी हमने मोबाइल में देखा। राजा शील नदी राजा थे, वो शील नदी राजा थे। अभी मोबाइल में देखा हमने। अच्छा ठीक है, थैंक यू, भूल गया था मैंने। हाँ सत्येंद्र प्रभु पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो सारे पार्षद जो लीला में शामिल हुए पुण्य आत्मा हैं बहुत, और ठीक है वो उनको भगवान चले गए तो उनको भी जाना है अपने अपने धाम जहाँ से भी वो सब लीला के लिए आए हैं। लेकिन पुण्य आत्मा मतलब जैसे कि भाई शराब पी के और आपस में इतना लो, अब भगवान की लीला को तो मैं वो कुछ समझ नहीं सकते, लेकिन एक इस दुर्बुद्धि में ऐसे लगता है कि भाई वो सब इतना लोअर लेवल का जो हम समाज इसमें कलयुग में देखते हैं कि भाई इतनी लोअर लेवल का वो क्या, और कोई भी माध्यम तो ऊपर जाने के और बहुत कुछ हो सकते थे। इस लेवल का कि भाई बिल्कुल मर आपस में शराब, इसीलिए ना ये थोड़ा सा मैं समझ गया आपकी बात को। एक्चुअली क्या है ना, इसीलिए हमें ना अपने विजन से शास्त्रों को नहीं देखना चाहिए, हमें शास्त्रों के विजन से भगवान की लीलाओं को देखनी चाहिए। अपने विजन से हम देखेंगे ना तो हम क्या करेंगे, भगवान की लीलाओं को अपने लेवल पे ला करके जज करेंगे। लेकिन अगर हम शास्त्रों के चक्षु से, इसलिए कहते हैं शास्त्र चक्षु, है ना, शास्त्र चक्षु से भगवान की लीलाओं को देखनी चाहिए। देखिए शिला प्रभुपाद ना अपने लेक्चर्स में सबसे ज्यादा एक श्लोक कोट करते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। मतलब भगवान के जन्म कर्म क्या है, दिव्य हैं, और उन्हें हमें कैसे समझना चाहिए, तत्वतः, मतलब विथ फिलॉसफी। अगर हमारा फिलोसफिकली अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगा ना तो कल को कोई भी आके हमें डेविएट करके चला जाएगा। समझ रहे आप, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हमें ना शास्त्रों के चक्षु से भगवान की लीलाओं को देखनी चाहिए। जितना हम देख पाएंगे ना भगवान की लीलाओं को शास्त्रों के चक्षु से, उतना हमारा फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहेगा, हम समझ पाएंगे। नहीं तो बहुत मुश्किल है भगवान की लीलाओं को समझना। अभी ये प्रसंग तो छोड़िए, अब कहीं मिलेगा क्या कि नित्यानंद प्रभु की लीला ही सुनेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं, महा कंफ्यूज हो जाएंगे। व्यक्ति एथिस्ट बन सकता है नित्यानंद प्रभु की लीला को ध्यान से नहीं समझे तो वो एथिस्ट बन जाएगा। बोला है ऐसे थोड़ी होता है। भगवान कृष्ण की लीलाएं देखो, कई बार ना, एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा शिला प्रभुपाद से, ये जो भगवान कृष्ण है ये गोपियों के साथ नाचता है, ये कैसा भगवान है, गोपियों के साथ नाचता है। तो भगवान तो प्रभुपाद बंगला में लेक्चर ले तो प्रभुपाद तो थोड़ा बंगाली टोन है, तो प्रभुपाद ऐसे बोलते हैं, तुम्हारा पत्नी के साथ नाचता है, तुम्हारा बहन के साथ नाचता है, तुमको क्या प्रॉब्लम है? वो गोपी के साथ नाचता है, उसको प्रॉब्लम नहीं है, तुमको क्या प्रॉब्लम है? नाचता है तो हाँ है ना। तो इसको समझने के लिए हमें ना फिलोसफिकली समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो क्या कर रहे हैं। वो सब ऋषिज हैं, जो गोपियां हैं वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, दे आर ऋषि। ऋषियों ने तपस्या किया और वो भगवान की सेवा कर रही है ना। तो हमें शास्त्रों का चक्षु पहनना बहुत जरूरी है, नहीं तो डेविएशंस की कोई कमी नहीं है संसार में, यू विल गेट डेविएटेड। ठीक है प्रभु जी इस तरह का जो प्रभु जी इस चीज को ऐसे ही समझ सकते हैं आई थिंक कि जहाँ कृष्णा नहीं है वहाँ ये ही सब प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। अगर जिस भी जगह पर उनका पूजा नहीं है या वो नहीं है तो आई थिंक ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं अगर हम अपने दिमाग से समझे तो इस चीज को, कि जहाँ पर आप कृष्णा की शरण नहीं लेते हैं, जहाँ पर आप कृष्णा को नहीं मानते हैं, वहाँ शराब जुआ ये सब चीजें आ जाते हैं। तो अगर ये तो है, जहाँ भगवान नहीं है, कृष्ण नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ अंधकार आ जाता है। इस तरह से भी देख सकते हैं कि कृष्ण चले गए, इसके वजह से ऐसा हुआ। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग ये है कि भगवान कृष्ण के पार्षदों को कोई नहीं मार सकता, उनके पार्षदों को कोई छू नहीं सकता। अब उनके पार्षदों को कैसे भी तो जाना था ना,
तो इसलिए वो आपस में लड़के गए, तब एक दूसरे को मार के चले गए वो। तो प्रभु जी जब भगवान चले गए तभी तो ऐसा हुआ। हरे कृष्ण कृष्ण की इच्छा से हुआ। सुनिए बात को समझिए आप लोग। भगवान कृष्ण चले गए है ना, तो अब उनके पार्षदों को भी वहां से जाना है, ठीक है। अब भगवान के पार्षदों को कोई मार नहीं सकता, अब बात को समझिए। इवन यमराज भी नहीं छू सकते उनके पार्षदों को। हाँ, सब कृष्ण समझिए इस बात को। तो वो कैसे जाएंगे, इसीलिए वो खुद में करके भौतिक संसार से चले गए। ऑल्दो वो कहीं गए नहीं, वो भगवान के धाम वापस चले गए, है ना। ऑल्दो कहीं गए नहीं, लेकिन इसको हमें शास्त्र के चक्षु से समझना चाहिए, ठीक है। फिलोसफिकली क्या है इसके पीछे, ओके प्रभु जी। क्लियर है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए। मेरा एक क्वेश्चन है, वो मैंने निताई गौर के चैतन्य में पढ़ा था कि विद्यापति चंडीदास, वो क्या सेम चंडीदास थे क्या अलग और कोई थे? नहीं, वो दूसरे। अच्छा। और एक और क्वेश्चन है, जब मंगल आरती होती है सुबह, तो उस टाइम श्री कृष्ण का पूरा प्रकट भी रहता है ना, दूसरे डेमीगॉड के साथ पूरा उनका भी वो रहता है ना उस टाइम, मंगल आरती के टाइम। मंगल आरती के टाइम सारी देवी देवता आते हैं दर्शन करने भगवान। हाँ, दर्शन करने को श्री विष्णु का सारे देवी देवता आते हैं। यस, ओके, ठीक है, थैंक यू। प्रभु जी, और किसी का कोई प्रश्न है? ये अद्वैत आचार्य जो है, ही इज अ इनकार्नेशन ऑफ महाविष्णु एंड सदाशिव ना, पार्शियली महाविष्णु। हाँ, दोनों के कंबाइंड रूप है वो, महाविष्णु और सदाशिव के कंबाइंड रूप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा प्रभु जी प्रश्न है कि जैसे हम लोग अभी ऐसे मैं 2 माला करता हूँ महामंत्र की, तो उस टाइम में अपनी अगर मतलब अपना जो बेस्ट फोकस के लिए क्या अंदर से क्या एक फीलिंग आनी चाहिए, क्या समझना चाहिए कि एक माला का जो हम मोतियों को करते हैं 108 को, तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए? श्रील प्रभुपाद ने बताया है सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है माला को करने के लिए, उसको बोलिए और ध्यान पूर्वक सुनिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही डिस्टिंक्टली अलग अलग बोलना है और उसको ध्यान से सुनना है। ऐसे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, बीच में गया सब नहीं। बहुत ध्यान से बोलना है, उसको ध्यान से सुनना है। बस बीच में माइंड इधर उधर जाए, कुछ भी हो, कुछ नहीं ध्यान देना, बस एक ही चीज ध्यान देना है, बोलना है और सुनना है। दैट इज मेडिटेशन। वो प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है सुनना है, जो बोला। अच्छा, इसका अगर राइट, एक तो ये हो गया एस्पेक्ट, पर स्पिरिचुअल अगर वे में अगर मान लो देखा जाए तो मतलब जो बोलते हैं ना 108 ऐसा कुछ है, और कुछ इसका मीनिंग हो सकता है कुछ ऐसा? नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र का जो मेडिटेशन का प्रोसेस तो वो यही है बस। और ठीक है, हाँ, प्रोसेस यही करना है। ओके, आपने ट्रिपल प्रूफ बताया था। परमेश्वर प्रूफ आपने ट्रिपल प्रूफ। प्रभु जी, अभी आपने बताया ना कि वो शास्त्रों में वर्णित है कि चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षद के साथ आएंगे। हाँ जी। तो कहाँ पे इसका रेफरेंस आता है, कौन से शास्त्र में इसका रेफरेंस आता है? कई सारे शास्त्रों में वर्णन आता है। मैं इसका पीपीटी आप लोगों से शेयर करूंगा, मेरे पास एक पीपीटी है इसके ऊपर, ठीक है। कई सारे शास्त्रों में, 1-2 शास्त्र नहीं है, कई सारे पुराण है जिसमें चैतन्य महाप्रभु का वर्णन आता है। ओके, मैं आपको जरूर भेजूंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। और दूसरा प्रभु जी, अभी जो आप बता रहे थे पंच तत्व में, जैसे कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद तो जैसे कि वो बताते हैं बलराम जी हैं। और श्री अद्वैत तो आपने बताया महाविष्णु के अवतार है। गदाधर और श्रीवास जी, श्रीवास बोलते हैं नारद जी के। गदाधर पंडित कौन है, किनके? ये श्रीमती राधा रानी है, श्रीमती राधा रानी जी। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। इसीलिए गदाधर पंडित हमेशा चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे। जी स्वयं श्रीमती राधा रानी। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, पूछिए। पीपीटी प्रभु जी आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि हम लोग भी बेनिफिट मैं कर दूंगा, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। कई सारे एविडेंसेस आप पढ़ के खुश हो जाओगे। भागवतम में भी है चैतन्य महाप्रभु कब आएंगे। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। पूछें जी माता। प्रभु जी आप अभी यूँ कह रहे थे ना कि मंगला आरती जो हम करते हैं उसमें सारे भगवान देवी देवता सब आते हैं दर्शन करने के लिए, तो क्या हम अपने घर में करते हैं उस समय भी आते हैं, या मंदिर में या मंगला आरती होती है वो तभी आते हैं?
हम अपने घर में भी करते हैं, तो तब भी आते हैं क्या? ये तो बहुत कठिन प्रश्न पूछा आपने माता जी। अरे प्रभु जी, मैं तो बहुत कम नहीं, जहाँ पे भी ना ये जो संसार दावानल है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेयर्स। जो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये जो प्रेयर लिखा है ना, गुरु अष्टकम, ये जहाँ पे भी होगा वहां पे सारे देवी देवता प्रेजेंट रहते हैं इसको सुनने के लिए। क्योंकि अगर ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने प्रॉमिस किया है कि अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त में, इसका श्रुति फल है, ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, कोई अगर ब्रह्म मुहूर्त में इस संसार दावानल को सुनता है, गाता है, तो उसको इसी लाइफ टाइम में विदाउट एनी गैप अगर गाता है, तो इसी लाइफ टाइम में उसको भगवान कृष्ण के धाम में सेवा प्राप्त होगी, है ना। तो बहुत ये इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इसको मॉर्निंग प्रोग्राम में ही डाल दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभुपाद ने इसको सीधा मॉर्निंग प्रोग्राम में डाल दिया। डेली तो नहीं, लेकिन कार्तिक मास में मैं 3:30 बजे में क्या आरती करती हूँ पूरे कार्तिक मास भगवान का धाम घर पे। एक एक करके पूछिए, ठीक है फिर से पूछिए, फिर क्या बताएं। हाँ, आरएल गुप्ता प्रभु पूछिए। ब्रह्म मुहूर्त में जो ये मिसेज पूछ रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या पूछा, बोलो क्या बोले हैं, ब्रह्म मुहूर्त में क्या करते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में क्या समझ नहीं पाया। नहीं बोल रहा हूँ, देखिए जो सुबह सुबह मंगल आरती होती है ना, जो हम लोग गाते हैं, संसार दावानल लीढलोका त्रनाय कारुण्य घना घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। महाप्रभु की ये जो है ना, प्रेयर्स जो भी गाता है सुबह 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, उसको भगवान के श्री कमलों में इसी लाइफ टाइम में वास मिलेगा। ये शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का प्रॉमिस है, और भगवान के शुद्ध भक्त हैं शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो उनका प्रॉमिस तो भगवान जरूर पूरा करेंगे, चाहे अपना करे ना करे। ठीक है। शिला प्रभुपाद ने जो मॉर्निंग प्रोग्राम बनाया ना, ये बहुत ही ये भेज देंगे वो नहीं 4:30 बजे आरती अटेंड करिए। और प्रभु जी जो ठीक है, और किन्हीं का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। मेरा भी एक प्रश्न है आप लोगों से, किसने श्लोक याद किए हैं? किया है। अब थोड़ा हैंड रेस करके बताइए किसने श्लोक याद किए हैं। बताइए ना, कौन सा श्लोक? गीता वाला। अभी हमने फिर से रीस्टार्ट कर दिया, मेरे को राकेश ने बताया कि हमने रीस्टार्ट कर दिया है। यस, तो पहला नंबर श्लोक का 1.1 हमारे क्या सभी को याद होगा, चैप्टर 1 का पहला नंबर श्लोक का। हाँ, अभी कोई बच के भागना नहीं, इधर से बंद कर रहा हूँ, लॉक कर रहा हूँ रूम, कोई निकल नहीं सकता। आपको कितना याद है? 10 है। चलिए अब सुनते हैं, सबसे पहले कौन सुनाएंगे? ठीक है, रश्मि माता जी सुनाएंगी। याद है, पहला याद है। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको माता जी। ठीक है, वो तब तक ट्राई करते हैं, तब तक कोई और सुनाइए। अर्चना माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। आपको तो याद होगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वते संजय। वेरी गुड। हाँ, आप सुनाइए रश्मि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वता संजय। Very good, Hari Bol. Very nice. Thank you. Yes, Divya Sharma. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, सुनाइए। हाँ, सुनाइए माता जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी मैं सुनाऊं? हाँ, सुनाइए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुयुत्सवः। सॉरी प्रभु जी। पांडवाश्चैव किम कुर्वते संजय। हरि बोल, बहुत अच्छा। यस दिव्या माता जी, सुनाना चाहते हैं?
यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। सुनाइए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता उत्सव माम का पांडश्चैव किम कुर्वत संजय। हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। हाँ यस, सुरेश जी, सुरेश प्रभु सुनाएंगे, सुनाइए। ये मेरा बालक है, ये पहला जब से मेरे को सुनाना है। पहला श्लोक देखिए, पहला हाँ क्या आवाज नहीं आया? हाँ सुनाओ प्रभु। महापुरुष जैसा आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है, और जो अच्छा करता है संपूर्ण उसी का अनुसरण करता है। थैंक यू, थैंक यू। ये दूसरा श्लोक था, ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, और मृत्युंजय प्रभु, एक एक करके भी सबसे सुन रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, खुशी सुनाइए। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायो योत्सव मामिका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। हरि बोल, थैंक यू। ये ऐड करना बहुत जरूरी है ना, धृतराष्ट्रोवाच। हाँ वो भी आएगा साथ। हाँ जी मैं बोलूं। नहीं, धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हरे कृष्ण। बाकी लोग भी ध्यान से सुनिए, आपका सुनते सुनते याद हो जाएगा, ठीक है? सारे लोग अटेंटिवली सुनिए, जिनको याद नहीं भी है, अभी याद हो जाएगा आप लोगों को। हाँ सिंपी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोलूं? हरे कृष्णा प्रभु जी। एक एक करके हाँ सिंपी माता जी, मैं सबको बोलूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। बहुत अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम बोले। बोलिए माता। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सव मामका पांडवाच एव किम अकुर्वत संजय। प्रभु जी, हमें भागवत का भी आता है, पहला श्लोक को सुनाए। नहीं अभी नहीं, बोलूंगा, ठीक है, थैंक यू। हाँ तनुश्री माता जी, बोल बे। हाँ बोल बे। धृतराष्ट्रोवाच बहुत अच्छा, थैंक यू। यस, अगला चलते हैं, आगे चलते हैं। नीलम वाजपेयी जी, आप सुनाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। राधा माता सुनाइए। कोई बात नहीं। ज्योति अरुण, ज्योति माता जी हैं? नहीं, ओके। नुपुर जी सुनाइए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस, और कौन रह गए? थैंक यू। तो और किसी को याद हो गया यहाँ पे बैठे बैठे? कुछ सुनाना और चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ सुषमा माता सुनाइए। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। प्रभु जी लोग नहीं सुना पा रहे हैं, क्या बात है? माता जी जीत रही हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ राधा माता जी सुनाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी। आ रही है आपकी आवाज, आ रही है, सुनाइए। हाँ प्रभु जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। अच्छा क्वेश्चन, पहले मैं ये कंप्लीट कर लूं श्लोका, फिर आपसे। ओके, और किसी को याद हुआ? नहीं तो चलिए, कल भी आपके पास मौका है, कल आप लोग सुना सकते हो। जिनको याद नहीं हुआ है वो लोग कल सुना सकते हैं। ठीक है, किन्हीं का कोई प्रश्न रह गया? राधा माता जी पूछ लीजिए। हाँ जी प्रभु जी, जब हम जपा करती हो ना, जपा करते करते कंठ बहुत अवरुद्ध हो जाता है, जपा नहीं हो पाता। विग्रह के सामने बैठती हूँ, पता नहीं क्या होता है कि जपा पूरा नहीं हो पाता। अच्छा, कितना माला करते हो? 5। अगर चलते फिरते करूँ तो ठीक है, नहीं तो बस पता नहीं हो पाता। तो चलते चलते माला कीजिए आप, ठीक है? और फिर पर्सनली आपसे बात कर लूंगा। ओके ओके, हरे कृष्ण। विजय प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बताएं। प्रभु जी, मुझे 2 सवाल थे आपसे। पूछिए। पहला ये कि जैसे हम लोग आपकी कंटिन्यू क्लास चलते है, उस दौरान जो और भक्तजन हैं, प्रभुजन हैं और माताजन हैं, वो आपसे अगर कोई सवाल पूछते हैं तो आप कहते हैं नहीं पहले इस क्लास को हो जाने दो, उसके बाद पूछना। अगर किसी की याददाश्त इतनी अच्छी ना हो, वो बाद में भूल जाए, फिर क्या करें? बात तो सही है। इसका एक ही इलाज है, लिख लेना। अगर कोई प्रश्न आए ना, तो हम भी सेशंस में यही करते हैं, जो क्लास हम सुनते हैं ना उसमें लिख लेते हैं। एक्चुअली क्या है ना, आप लोग की दिक्कत नहीं है, मेरी दिक्कत है। जो मैं बोलता हूँ ना तो फ्लो होता है एक, वो मैं भूल गया ना तो फिर वो दिक्कत हो जाता है एक्युमुलेट करना मेरे लिए। तो क्षमा कीजिएगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग नोट कर लीजिए ताकि एंड में उसको अगर हम किचन में खाना बना रहे हो और आपसे बात करते करते हमें लग रहा है कि हमें इसका सवाल का जवाब अभी जानना है, तो फिर हम कैसे कॉपी पेन से लिखेंगे बताइए? किचन में रोटी तो नहीं छोड़ सकते ना बनाना। तो जहाँ पे आप अपना फोन रखते हो ना, वहां पे एक छोटा सा नोट पैड रख लो आप, नोट पैड और कुछ है ना, तो कुछ आप एक वर्ड भी कुछ लिख लोगे ना, कीवर्ड, तो आपको क्वेश्चन याद आ जाएगा एंड में। ठीक है ना, बस एक कीवर्ड आप नोट कर लो। इसके रिगार्डिंग आपको मैं ऐसा कहना चाहूंगी, जैसे हम लोग क्लास में टीचर हम बच्चों को पढ़ाती है, कोई चैप्टर पढ़ाती है, जैसे आप हमें चैप्टर के बारे में बताते हैं, वो चैप्टर जब टीचर पढ़ा रही होती है, बीच में बच्चा कहता है ना हाथ को खड़ा करके, मैम मुझे कुछ पूछना है, तो मैम कहती है ना ठीक है आप पूछे। तो मुझे लगा शायद आप ऐसे करेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्षमा कीजिएगा, क्या करे, मेरी लिमिटेशन है। रिक्वेस्ट है प्रभु जी, एक प्रार्थना है आपसे, करे क्या? बोलिए माता जी। प्रभु जी, कहीं हम सुने हैं, देख पढ़े हैं कि मनसा जापा, मन में जापे, तो मन में जापे, लेकिन मन में अभी नहीं जापे, अभी तो हाँ अभी बोल के जापे, अभी तो बोल के, तो उसके बारे में एक दिन क्लास लीजिए प्रभु जी। हाँ किसी दिन चैंटिंग के ऊपर क्लास ले लेंगे, लेकिन ना अभी हमारा क्या है, अभी हमें बोल के जप करना है, बोलना है, उसको ध्यान से सुनना है। और ये हमारी जो अभी लिमिटेशंस है। अभी एक बहन बोली है, तो जाप करते करते ना गला सूखता है बहुत, तो उस बीच में तो पानी पी सकते। अच्छा, पानी पी के कर सकते हैं जप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर जाप करते करते निन्नो आ जाए तो? पानी नहीं मेरा सवाल था, नींद आ जाती करते निन्नो आ जाए तो? निन्नो में पानी पीजिए, पानी पीने से क्या होता है ना, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और चल भी सकते हैं, और अच्छी नींद आती है प्रभु जी, उसमें और अच्छी नींद आती है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बोला था कि आप ना पानी पी लिया करो जब नींद आती है, मुझे तो और अच्छी नींद आती है, मैं क्या करूं? तो टेम्पल में आके ना आप एक छोटा बॉटल आता है, स्प्रे बॉटल, इसको कहते हैं फुसफुस, ठीक है, तो फुसफुस ले आइए टेम्पल से, 5-10 रुपए का आता है, और उसमें पानी भर के रखिए, और जब भी नींद आए आंखों में मारिए पानी। और माता जी नींद आ जाए तो ब्रेक मार लो, उसके बाद फिर कर लो। नहीं स्ट्रगल करना चाहिए हमें, चलिए फिरिए, जंप कीजिए। प्रभुपाद बोलते इवन यू कैन रन, अगर नींद आ रही है तो दौड़ो, लेकिन चैंटिंग करना चाहिए। नहीं प्रभु जी, मैं ये नहीं कह रही, एक साथ 16 माला अगर नहीं हो पाती है तो 8 एक बार कर लो, 8 एक बार कर लो। नहीं, हम नींद का बात कर रहे हैं, 16 माला की बात नहीं कर रहे, नींद की बात कर रहे हैं। ठीक है, उपेंद्र प्रभु का कुछ प्रश्न है, पूछिए सर जी। ये 21 नंबर श्लोक में जी 21 नंबर श्लोक में जो दिया है कि मेरे पास वही गांडीव, धनुष, वही तीर, वही घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाला रथ, ये रथ का जो जिक्र आया है,
इसके पहले तो जब युद्ध समाप्त होता है तो जब अर्जुन को पहले उतार देते हैं और फिर कृष्ण भगवान बाद में उतरे, रथ तो उस समय डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये रथ का यहाँ पे कौन सा रथ का यहाँ पे जिक्र है? यहाँ पे जी या वो रथ तो उस समय डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन अर्जुन बता रहे कि रथ जो है उनका जो रथ है, मतलब अभी प्रेजेंट में भी जो रथ है उनके पास, तो वो भी अब काम नहीं कर रहा है उनका। मतलब हो सकता है कि और भी रथ हो उनके पास, ऐसा हो सकता है, कई रथ हो। हाँ, वो क्षत्रिय हैं, जैसे कार होती है कई सारी हॉर्स पावर वाली, अलग अलग। आज हमारे पास हॉर्स तो नहीं है, आज हमारे पास हॉर्स पावर वाली गाड़ियां हैं, तो ऐसे ही उनके पास कई रथ होंगे, है ना। तो वहां पे तो युद्ध भूमि वाला तो रथ डिस्ट्रॉय हो सकता है। हाँ, डिस्ट्रॉय हो चुका था। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जी, जैसे कि जब हम चैंटिंग करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन भी बहुत मायने रखता है। तो जैसे कि जब मैं पहली लाइन बोलती हूँ हरे कृष्ण, तो मुझे कृष्ण बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो जैसे अगर कृष्णा हो जाए तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है प्रभु जी, मतलब वो शुद्ध नहीं माना जाएगा जपा? नहीं, वो शुद्ध है, भगवान का नाम पूर्ण शुद्ध है। कृष्ण कृष्णा निकले, कोई दिक्कत नहीं। चाइना वाले तो कितना कितना बोलते हैं, हले कितना हले। यस प्रभु जी, क्योंकि कृष्ण, ओके हाँ जी, जैसे कृष्ण बोलने में ना थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है और थोड़ा सा जुबान में भी उतना, मतलब कृष्णा बोलना इजी हो जाता है। ओके ओके प्रभु जी, थैंक यू। यही पूछना। पूजा माता जी कुछ पूछना चाहती हैं? आपकी वॉइस नहीं आ रही, सॉरी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हेलो। हाँ पूजा माता, हाँ पूछिए। प्रभु जी मैंने ना श्लोक सुनाना है। जैसे आपने 9 स्टेजेस बताई भक्ति की, तो उसको देख के लगता है कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मतलब उस सिचुएशन पे पहुंचना, प्रेमा भक्ति वाली। तो क्या होता है कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं, लड्डू गोपाल की लीलाओं से रिलेटेड लोग डालते हैं, उसको सुनने में आनंद भी आता है, मतलब भक्त लोग ही होते हैं। तो मतलब उसको कैसे लेना चाहिए? वो लोग बोलते हैं सपने में आते हैं या फिर ऐसा, तो वो एक्चुअल में उसको कैसे लेना चाहिए? मतलब सुनने में अच्छा लगता है, वो लोग भी भक्त लोग हैं, तो वो सेंटिमेंट्स है या फिर एक्चुअल में उन लोग के साथ लीला होती है? मतलब वो मुझे थोड़ा। देखिए माता जी, क्या है ना कि जब तक हमारी अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई ना, तो तब तक तो भगवान हमसे रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, ये बात क्लियर होना चाहिए। हाँ, और कहीं और इन सब तरह की वीडियो से ना हमें बचना चाहिए, क्योंकि ना ये सब सेंटिमेंटलिज्म ही है, वो जितना हो सके हमें बचे तो उतना अच्छा है। अच्छा, यही मुझे पूछना था, मतलब मुझे देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? इस चीज में ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे। हाँ ऋचा माता जी सुनाइए, है यहाँ पे चली गई। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुनाओ। हाँ सुनाइए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुस्तव मामका पांडवास्त्रेव किम कुर्वत संजय। थैंक यू। प्रभु जी मैं भी सुना देती हूँ। सुना दीजिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए सबको एक एक श्लोक याद हो गया ना, अब बोल सकते हैं आप चौड़ा होके कि हाँ मेरे को श्लोक याद है, पहला श्लोक ना। चलिए बहुत अच्छा। अभी और भी श्लोक के चर्चा होगी, राकेश प्रभु कल बताएंगे, डिवोटी स्क्वाड ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, आप लोग अटेंड कीजिएगा। जो लोग DYPH टेम्पल में आते हैं तो वो लोग टेम्पल में आ सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ हम लोग आज सेशन को विराम दे दें। यहाँ पे मन तो नहीं करता जाने का, लेकिन अब समय लिमिटेशन, वरना आप लोग मेरी सिर फोड़ दोगे यहाँ पे, बहुत दिमाग खाते हैं। प्रभु जी एक बात कहनी थी मुझे, आपने जो भी गुरु जी की जो प्रार्थना का बोला है वो आप ग्रुप पे शेयर करेंगे ना? मंगल आरती वाली प्रार्थना जो थी, मंगल आरती वाली प्रार्थना कर देंगे। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है,
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किन्हीं का कोई प्रश्न है ना तो आप लोग मेरे को पर्सनली मैसेज कर दीजिए। 9 बज गए है ना, ठीक है। आपने पीपीटी और गुरु पूजा जो है आपने करनी है शेयर, ठीक है, रिमाइंडर है आपको। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।